नमस्कार जय भारत। हैप्पी न्यू ईयर। क्या हाल है? हाँ भाई, क्या हाल चाल बताओ जल्दी से। स्टार्ट करें? कहां तक हो गया था? सॉल्युबिलिटी चल रहा था। सॉल्युबिलिटी में 4 फैक्टर वो चल रहे थे ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, यहीं तक हो रहा था। बोलो, ये सब हो गया था, ये सब हो गया था, ये भी हो गया था, ये लगाना था। बोलो भाई, 21 नंबर तो डन हो गया था क्या? चेक करना एक बार। पढ़ लो भैया, गाना बजाना कोर्स कर लो। कोर्स ना करता हूं, एक करे न्यू चैप्टर कब से होगा? पुराना कर लो पहले। हाँ जल्दी से बताओ फटाफट। 21 नंबर डन हो गया था क्या? 21 नंबर, 21 नंबर, यस यस, 21 नंबर डन। चलो 22 पे हैं। फटाफट अंगूठा दिखाइए, स्टार्ट करें सेशन। जितने जुड़ चुके हैं फटाफट अंगूठा दिखाइए। यस, चैट बंद हो रही है। खड़ाखट फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी चल रहा था, उसमें 4 फैक्टर थे। 4 में डाइल्यूशन क्यों नहीं आएगा, ये चर्चा हो गई थी। यहां तक बात हो गई थी डाइल्यूशन क्यों नहीं आएगा ना। अब आगे ठीक है भैया। अजेंडा सॉरी, इसका मतलब कम लोग आए भैया। अच्छा, कल बिजी रहूंगा काफी। चलिए स्टार्ट। तो चलें भी आगे, यहां स्टार्ट करते देखो। देखिए, इसमें 4 बातें ये हुई थी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी में पिछली क्लास में आपको 5 मिनट बता दूं क्या क्या हुआ था। लास्ट में ये चर्चा हुई थी इसमें 4 लोग रहेंगे, ठीक है। पहला तापमान, दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मिक्सिंग ऑफ अदर आयंस। स्लाइड नंबर 1। इसको शॉर्टकट में मैंने बताया था आपको टेसी। इसका टी ले लो, इसका ई ले लो, इसका एस ले लो, इसका ई ले लो। अब जरा बताना, इसमें 4 बातें पढ़नी है आपको। टेसी डी क्यों नहीं पढ़ना है मैंने पिछली क्लास में बताया था। मैं एक बात और समझ लीजिए, डायल्यूशन यहां पे नहीं था, आपको अंतर बता दिया था मैंने। पार्ट 2 वगैरह जो आप पढ़ते थे उसमें डायल्यूशन था, या पार्ट 4 पढ़ रहे हो जिसमें डायल्यूशन नहीं है।
तो इसमें क्यों नहीं है डायल्यूशन, उस पर चर्चा हो चुकी थी। स्लाइड नंबर 2 पे आइए। स्लाइड नंबर 2 में एक बात ये समझते हैं कि एक पॉइंट अगर कहीं पे लिखा मिले, सॉल्युबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन, पहला अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना करते हैं उस पर भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड नहीं करती है, और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आप कितना ऐड करते हैं उस पर भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड नहीं करती। ये बात थोड़ी समझने वाली है, क्योंकि एक लोगों ने फोन करके पूछा कि भाई ये सॉल्युबिलिटी अल्फा वगैरह वाली बात जो है थोड़ा और उसको समझ लीजिए, उसमें थोड़ा समस्या रहती लोगों को। जैसे हमने एक सवाल लगाया था, याद करिए, एक सवाल आपने लगाया था ये वाला, सॉल्युबिलिटी में ये वाला पहला ही सवाल था 12 नंबर। तो ये सवाल जो आपने लगाया था उसका एक आंसर निकाला था आपने, इसका एक पर्टिकुलर आंसर आया था 2 × 10⁻⁴ आया था मेरे ख्याल से ना। तो अब देखो ये जब आंसर निकाला था तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी है। कितने ग्राम तुमने डिसॉल्व किया था? 2.87 ग्राम। कितने लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया था? 100 लीटर, है ना। अब इस सवाल को देख लो जरा ध्यान से। तो इसी के डेटा को अगर मैं यूज करूं, मान लो इसको देख लीजिए ध्यान से, इसमें सॉल्युबिलिटी आ रही 2 × 10⁻⁴ लीटर। अब ये सब आने के बाद अगर मान लीजिए इसमें 2.87 ग्राम की जगह पे मैं ज्यादा मिला देता, मान लो मैं 2.87 ग्राम नहीं मिला था, उससे ज्यादा मिला देता, मान लो मैं 4 ग्राम मिला दो, तो अब बताइए मैं 4 ग्राम मिला दूं तो क्या हो जाएगा? सवाल समझ लीजिए, अब जरा इसको देख लीजिए, फिर जरा जी। मान लो इसी सवाल में देखना भी ध्यान से, अभी आपने कंटेनर लिया था, उससे सपोज 100 लीटर आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, 100 लीटर, तो 100 लीटर करीब आपने पानी लिया होगा, उसमें 2.87 ग्राम तक डिसॉल्व हो रहा है करीब करीब। मान लो ये डेटा है, इतना डिसॉल्व होता है और सैचुरेशन आ जाता है, ठीक, इतना डिसॉल्व होता है और सैचुरेशन आ जाता है। तो सवाल उठता है अगर मैं इससे ज्यादा मिला दूं तो क्या होगा? मान लो मैं इससे ज्यादा मिला दूं तो क्या हो जाएगा? सपोज मैं आपसे कॉन्शियस में सैचुरेशन जब आया तो सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई? सॉल्युबिलिटी आपने सॉल्व करी, सॉल्युबिलिटी आ गई 2 × 10⁻⁴ मोलर। अगर मान लो मैं यहीं पे इस कंटेनर के अंदर सपोज 100 लीटर पानी लूं और इसके अंदर मान लो मैं मिला दूं इस बार 20 ग्राम, तो क्या होगा? अगर आप 20 ग्राम एजीसीएल मिलाएंगे तो क्या ये सॉल्युबिलिटी जो थी 2 × 10⁻⁴, या ये समझ लो डबल मिला दी, चलो और एग्जैक्ट डेटा लेते हैं, मान लो डबल मिला दी, इसके 2 × 2.7 मिला दी, लो डबल मिला दी, तो क्या अगर मैं डबल अमाउंट मिलाऊंगा तो क्या सॉल्युबिलिटी डबल हो जाएगी? सवाल सुनिए ध्यान से, क्या सॉल्युबिलिटी यहां पे डबल आएगी या नहीं? बोलोगे सॉल्युबिलिटी डबल आएगी या नहीं? तो सॉल्युबिलिटी डबल नहीं आएगी, सॉल्युबिलिटी उतनी आएगी जितनी पहले आ रही थी। क्यों? ऐसा क्यों? अबे सॉल्युबिलिटी डबल नहीं आएगी, सॉल्युबिलिटी उतनी आएगी जितनी पहले आ रही थी। कितनी? 2 × 10⁻⁴ मान लो, वो 4 थोड़ी हो जाएगी, 4 × 10⁻⁴ थोड़ी हो जाएगी, वो वही रहेगी। क्यों? क्योंकि सॉल्युबिलिटी होती क्या है? सॉल्युबिलिटी होती है सैचुरेशन पॉइंट। जब आप लाएंगे, जब आप सैचुरेशन पॉइंट इसमें लाएंगे, तो सैचुरेशन पॉइंट लाने के समय जब आप ले आएंगे उस समय 1 लीटर में इसके कितने मोल डिसॉल्व हो चुके थे, वही सॉल्युबिलिटी है। तो बताइए जब भी सैचुरेशन पॉइंट आएगा तो पर लीटर में तो इसके उतने ही मोल डिसॉल्व होंगे ना भाई। अगर हमने यहाँ पे 100 लीटर लिया, उसमें ज्यादा मिला दिया और डबल मिला दिया, ट्रिपल मिला दिया, तो उससे क्या होगा? कितना भी मिला दो, पर लीटर में तो इसके इतने ही मोल डिसॉल्व होंगे जब सैचुरेशन आएगा। तो क्या सॉल्युबिलिटी आज भी वही है? यानी कि सॉल्युबिलिटी ना घटी ना बढ़ी, चाहे आप अमाउंट कर लो चाहे 5 गुना कर लो। इसका मतलब वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना मिलाते हैं उस पर डिपेंड नहीं करते। कितने लोग बात समझ में आ गए? मोटा फटाफट पॉइंट क्लियर? पहला फटाफट दिखाई करो यार, जल्दी। कट 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 हो गया भैया, हैप्पी न्यू ईयर, सुबह हो गई। कोई हुए भैया, हैप्पी न्यू ईयर, आने वाले साल को सलाम। मिथुन चक्रवर्ती इतना डांस करो क्या? मिथुन चक्रवर्ती एक ऐसा हीरो था गुरु जो साइकिल के पीछे छुप करके गोले बच जाता था। समझ रहे हो? साइकिल के पीछे छुप करके गोलीज बचता था। अकेला आदमी था भैया, आज तक हॉलीवुड में कोई नहीं कर पाया। ये है टैलेंट, देखिए आप।
अब सुनो अगला पॉइंट, करीब मैं भी ये करता हूं। अब सुनो मेरी बात दूसरी, एक और बात बताना जरा, एक और बात बताना। एक बात तो क्लियर हो कि भैया सभी को मेरे ख्याल से कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड नहीं करता, ये बात बिल्कुल क्लियर। अब दूसरा सुनना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे भी डिपेंड नहीं करता। कैसे? मान लीजिए मैं क्या करूं, 2.87 ग्राम ही मिलाऊं, है ना, इतना ही मिलाऊं, मतलब अमाउंट वही रखूं जो मिलाया था, सेम। लेकिन 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 3 नंबर स्लाइड पे आओ पहले, लेकिन के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। कल भाई साहब लोगों ने बहुत कोरोना फैलाया होगा, मुझे लगता है मुंह टेढ़ा कर करके नाचे होंगे और खूब कोरोना फैलाया होगा। अभी रिजल्ट आएगा, दिन 1-2 दिन पता चलेगा कहीं फिर से फैल गया, कहीं 1 साल और बैठना पड़ेगा। देखिए 2.87 ग्राम मिला दो, लेकिन यहां पे वॉल्यूम बढ़ा लो। मान लो मैं वॉल्यूम यहां पे 100 लीटर पानी की जगह 200 लीटर पानी ले लो। अब बताओ, अगर मैं 200 लीटर पानी में ये मिलाऊंगा तो बताइए क्या सॉल्युबिलिटी घट जाएगी या सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी या सॉल्युबिलिटी उतनी ही रहेगी? घटेगी, बढ़ेगी, सेम रहेगी, कह नहीं सकते, बोलो सैम। सैम रहेगी, बोलो यस। तो जल्दी बताओ कि सेम रहेगी। सेम क्यों रहेगी बताओ? सेम क्यों रहेगी? जब आप वॉल्यूम को डबल कर दे रहे फिर भी सेम क्यों है? अच्छा 200 लीटर में सैचुरेशन यहां पे आ गया, 2.87 ग्राम मिला दो, मान लो ये डेटा है, चलो इस पे सैचुरेशन आता है, मान लो मेरे को पता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। एक देखिए टेम्परेचर भैया सेम है, ध्यान देना, टेम्परेचर यहां भी वही, यहां भी वही, टेम्परेचर सेम रखा है आपने, और तीसरे एक्सपेरिमेंट में भी टेम्परेचर आपने वही रखा। अब बताओ अगर टेम्परेचर वही रखा तो यहां पे सैचुरेशन आया था उस टेम्परेचर पे, 100 लीटर पानी के अंदर इतना मिलाने पे आया था, तो बताओ यहां पे सैचुरेशन आया होगा या नहीं आया होगा? है? अभी नहीं आया होगा, क्यों बताओ? 100 लीटर में अगर इतना डिजोल्व होने की कैपेसिटी है 2.87, तो अगर 100 लीटर और ले लें, 200 ले लें, तो डबल नहीं डिजोल्व हो जाएगा सैचुरेशन पे? हाँ भाई बात समझ में आ रही है? अगर 100 लीटर में इतना डिजोल्व करा पा रहा है वो, तो अगर आप वॉल्यूम डबल लेंगे, 200 लेंगे, तो इसका डबल डिजोल्व होगा या नहीं डिजोल्व होगा? डबल डिजोल्व होगा। 200 लीटर में इतना डिजोल्व होगा तब सैचुरेशन आएगा। यस बिल्कुल सही बात है। अरे ऐसे सोच लो ना कि भाई 100 लीटर में इतना डिजोल्व होता था, मान लो 100 लीटर में एक्स डिजोल्व होता था, तो अगर आप 100 लीटर और लोगे तो एक्स और डिजोल्व होगा, तो 200 लीटर में कितना डिजोल्व होगा? 2x। लेकिन ध्यान दीजिए 200 लीटर में 2x डिजोल्व होगा, इससे सॉल्युबिलिटी थोड़ी बदल जाएगी। बोलो भाई, आप कॉमन सेंस लगाइए, 100 लीटर में x मिलाने पे सॉल्युबिलिटी पे सैचुरेशन पॉइंट मिल जाता था आपको, तो फिर 100 लीटर और ले लो, दूसरा एक्सपेरिमेंट कर लो उसी टेम्परेचर पे, उसमें भी x मिलाने पे मिल जाएगा, तो 200 में कितने में मिलेगा? 2x में। तो अगर आप वॉल्यूम डबल करेंगे तो अमाउंट भी डबल डिजोल्व होगा, तब सैचुरेशन मिलेगा। लेकिन इससे सॉल्युबिलिटी वही रहेगी। सॉल्युबिलिटी वही क्यों रहेगी बताओ? क्योंकि पर लीटर में डिजोल्व होने वाले मोल तो उतने ही है भाई। अगर आपने वॉल्यूम डबल किया तो अमाउंट भी डबल हुआ, वॉल्यूम डबल किया तो मोल भी डबल हुए, लेकिन पर लीटर में डिजोल्व होने वाले मोल तो उतने ही हैं। बोलो भाई, मोल अपॉन वॉल्यूम जब लगाओगे सॉल्युबिलिटी में, सैचुरेशन पॉइंट में मोलैरिटी तो निकालोगे, तो बताओ मोलैरिटी निकालोगे तो अगर ये डबल हुआ तो ये भी डबल हुआ, डबल डबल कैंसिल, तो यानी कि सॉल्युबिलिटी तो वही आ रही है। यानी पर लीटर में डिजोल्व होने वाले सैचुरेशन पॉइंट पे मोल की संख्या तो वही रहेगी। कितनी बात समझ में आ गई कि वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं करेगा। अगर आप वॉल्यूम डबल करते हैं तो क्या सॉल्युबिलिटी डबल हो जाती है? नहीं। अगर वॉल्यूम डबल करते हैं तो उसमें अमाउंट डबल हो जाता है, अमाउंट भी डबल डिजोल्व होगा, लेकिन सॉल्युबिलिटी आज भी वही है। ठीक है, तो क्या वॉल्यूम पे भी डिपेंड नहीं करता? इसका हम दोनों में से किसी पे डिपेंड नहीं करता, ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे और ना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। इसीलिए सॉल्युबिलिटी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, इंटेंसिव का क्या मतलब होता है? एक कंटेनर, उसके अंदर अगर सॉल्युबिलिटी 2 × 10⁻⁴ मोलर है, तो अगर उसका आधा कंटेनर आप एनालिसिस में लेंगे तो आधे में भी वही सॉल्युबिलिटी मिलेगी। क्योंकि सॉल्युबिलिटी है क्या? मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या होती है? इंटेंसिव। हाँ भाई, सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी है क्या? मोलैरिटी एट सैचुरेशन पॉइंट। और मोलैरिटी खुद क्या होती है? इंटेंसिव। तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? इंटेंसिव। डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट। जैसे आप एक कंटेनर ले लो, उसके अंदर सॉल्युबिलिटी आपने चेक करी कितनी? 2 × 10⁻⁴ मोलर। तो बताओ अगर आधा कंटेनर ले ले तो क्या सॉल्युबिलिटी आधी हो जाएगी? अगर आधे कंटेनर को एनालाइज करने तो क्या सॉल्युबिलिटी आधी हो जाएगी? नो।
दो अलग अलग बातें हैं, जरा देखिए। सॉल्बिलिटी इंटेंसिव ये अलग बात है, उसका इससे कोई ताल्लुक थोड़ी है, ये अलग है वो अलग है, दो बातें बोल रहा हूं मैं। सॉल्बिलिटी इंटेंसिव है वो अलग कंसेप्ट है। कैसे डिफाइन करोगे कि सॉल्बिलिटी इंटेंसिव है? क्योंकि भाई साहब एक कंटेनर ले लो, देखो इसको तरीका अलग होता है इंटेंसिव देखने का। इंटेंसिव में आप सिस्टम थोड़ी छेड़ते हैं। जैसे ये कंटेनर है, इसके अंदर सॉल्बिलिटी निकाल ली 2 × 10⁻⁴ मोलर। अब देखो इंटेंसिव कैसे प्रूव करेंगे। फिर मैं क्या करूं, अगर मान लो मैं इसका आधा कंटेनर ले लूं, सिर्फ आधा, और इसको एनालिसिस में देखूं, तो बताइए ये जो आपने आधा कंटेनर लिया है, इसके अंदर आपको सॉल्बिलिटी की आधी मिलेगी? हाँ भाई, इसके अंदर क्या आपको सॉल्बिलिटी आधी मिल जाएगी या उतनी मिलेगी? कंसेप्ट देखिए अलग अलग है। पूरे कंटेनर में सॉल्बिलिटी इतनी थी, यानी कि पूरे कंटेनर में ये सैचुरेशन पॉइंट बना के रखा था आपने, है ना? पूरे कंटेनर में तो आधे में भी सैचुरेशन होगा भैया, तो क्या सॉल्बिलिटी आधी हो जाएगी? क्या नहीं, सॉल्बिलिटी तो वही रहेगी। क्यों? क्योंकि जब आधा कंटेनर लोगे सैचुरेशन तो है ही है, टेम्परेचर फिक्स है। लेकिन ये सब किस पे चल रहा है देखो ध्यान से, सैचुरेशन पॉइंट पे चल रहा है, टेम्परेचर फिक्स है। तो टेम्परेचर फिक्स है, सैचुरेशन पॉइंट है, तो आधा भी लोगे तो क्या होगा, मोल आधे हो जाएंगे, वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। देखो मोल हाफ हो जाएंगे तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, तो मोलैरिटी वही रहेगी, तो सॉल्बिलिटी भी वही रहेगी। कितनी बात समझ में आ रही है? सब क्लियर है? सो इससे पता चलता है कि सॉल्बिलिटी इंटेंसिव। तो कोई आपसे पूछे कि तय करने के तरीके क्या होते हैं, तो ये होते हैं लॉजिक। देखिए इंटेंसिव ऐसे चेक किया जाता है, इंटेंसिव में कभी भी सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता। ध्यान दीजिए, सिस्टम एक बार फिक्स हो जाता है, चारों तरफ से बाउंड्री सील हो जाती है, आप कोई सिस्टम से छेड़छाड़ नहीं होगा। सैंपल नहीं छेड़ेंगे आप, सैंपल नहीं छेड़ेंगे। फिर सैंपल नहीं छेड़ेंगे तो क्या होगा? कौन पूछ रहा है? एक कह रहा है फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा, कौन पूछ रहा है? पहले तो उसको उसका नाम बताओ, कौन हो? कौन हो मेरे दोस्त? आओ मेरे सामने तो आओ, तुम्हें मैं इलेक्शन लड़वाऊंगा। पल्लवी कुमारी का कहना है अमाउंट को जब डबल करेंगे तो मोलैरिटी तो चेंज होगी। अरे भैया अमाउंट को जब डबल करोगे यहां पे, तो ये डिजॉल्व उसके आगे नहीं हो रहा है। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम आपने वही रखा है, अमाउंट आपने डबल कर दिया है, तो ये इतना इतना डिजॉल्व ही नहीं करेगा ना। बताओ 100 लीटर में क्या है, 2 × 10⁻2 × 2.87 डिजॉल्व कर लेगा। डिजॉल्व कितना करेगा? है तो स्पेरिंगली सॉल्वेबल ना, तो डिजॉल्व तो ये इतना ही करेगा, बाकी करेगा ही नहीं डिजॉल्व। तो जब डिजॉल्व इतना ही करेगा तो सॉल्बिलिटी वही रहेगी। पल्लवी कुमारी समझ में आ गया तुम्हें? सत्येंद्र भाई कहां गए? सत्येंद्र भाई सर जी अपनी पढ़ा रहे, अरे मार डाला रे, मार डाला। समझ में आई बात? जिसने जो पूछा था वो समझ में आ गया भाई। अगर आप 100 लीटर लेते हो उसमें डबल मिला दे, तो डबल मिलाने से ट्रिपल मिलाने से 50 गुना मिला लो, उसमें क्या है? वो 100 लीटर में तो उतने पे सैचुरेशन ले आएगा ना 2.87 पे, बाकी डिजॉल्व भी नहीं करेगा। बाकी डिजॉल्व भी नहीं करेगा तो सॉल्बिलिटी तो वही आएगी ना। समझ में आई बात? तो वॉल्यूम डबल करने से या ट्रिपल करने से सॉल्बिलिटी नहीं बढ़ती घटती है। और अमाउंट अगर आप ज्यादा मिला देंगे, कम मिला देंगे, तो भी सॉल्बिलिटी नहीं, क्योंकि 100 लीटर में फिक्स है उसको 2.87 डिजॉल्व करना है, 200 लीटर में उसको डबल डिजॉल्व करना है, लेकिन मोलैरिटी वही आनी है सैचुरेशन पॉइंट पे। समझ पा रहे हैं? अगर आपको चाहिए कि सॉल्बिलिटी में चेंज करूं, और इंटेंसिव समझ में आ गया सबको, एक पहले सैंपल लो भैया, है ना, 100 लीटर का, है ना, 100 लीटर का सैंपल लो, उसमें डिजॉल्व कराओ, 2.87 ग्राम डिजॉल्व हो गया, आपने सॉल्बिलिटी निकाल ली, ये सॉल्बिलिटी आ गई। आधा सैंपल ले लो, आधे सैंपल में भी वही सॉल्बिलिटी आएगी। कितनी बात समझ में आ गई तीनों? कि सॉल्बिलिटी इंटेंसिव होती है एक पॉइंट, दूसरा सॉल्बिलिटी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, और सॉल्बिलिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पे भी डिपेंड नहीं करती। कि मोल और रेशियो आधा हो जाए। अरे चाचा सुनो, ध्यान सुनो, कह रहे मोल और वॉल्यूम का रेशियो तो आधा हो जाएगा। भैया एक व्यक्ति है वो कह रहा है कि 100 लीटर के अंदर मैं मैक्सिमम 2.87 ग्राम के ऊपर डिजॉल्व नहीं करूंगा। अब आप अपनी खोपड़ी तोड़ के इसमें 50 ग्राम मिला लो, 100 ग्राम मिला लो, 500 ग्राम मिला लो, इतना ही डिजॉल्व करेगा, बाकी डिजॉल्व नहीं करेगा। तो आप इंटू 2 मिलाओ, इंटू 3 मिलाओ, इंटू 50 मिलाओ, उसको क्या मतलब है? वो तो इतना ही डिजॉल्व करेगा ना। ठीक है, अब अगर नहीं समझा तो छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए। सोचिए ये सब हुआ ही नहीं आपकी जिंदगी में। ऐसा सोचो कि मतलब ये सब कभी मैंने कहा ही नहीं, तुम सुबह आए ही नहीं थे, ये मान लो। अब नहीं समझ में आएगा, टेक्निकल दिक्कत है आपके दिमाग में। मेथी की सब्जी खाइए, मस्त रहिए। कितना समझ में आ गया? उठा देखो भाई, आगे बढ़े यार, इससे तो नहीं समझाया जा सकता भैया।
दिन भर यही थोड़ी पढ़ाते रहेंगे, दो चार तो ऐसे पैदल बैठे हैं, आते हो 4 और 10 सुनते हैं नहीं, नींद में से बैठे बताओ एक बार और बता दो प्लीज, रिकॉर्डिंग सुनना बैठ के बना तुम 5 नंबर। इसीलिए मैं चैट बंद कर देता हूं, इतनी पैदल बातें करते हो तुम लोग चैट में कि लाइव चैट शर्मा जाए। आप सुनिए ध्यान से, सॉल्बिलिटी 4 बातों पर डिपेंड करती है, यहां तक चर्चा हो गई थी, वो टेसी है, इसमें डायल्यूशन नहीं आएगा, ये बात भी डन हो गई थी। ठीक है, 1.1 के लोगों को समझ में आ गया, इतने को समझाना है मत। ठीक है, डायल्यूशन पे डिपेंड नहीं करती, ये बात समझ में आ गई, डायल्यूशन यहां पे क्यों हटाया गया वो बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक एक करके इनको चारों को समझते हैं। पहले टेम्परेचर पे आइए, चलिए अब चैट बंद कर देते हैं, इससे पहले यूक्रेन वाले हमला कर दें, चैट बंद कर दो। अब तक जिसको नहीं समझ में नहीं आएगा ना, देखिए सबके लिए सब कुछ नहीं होता दुनिया में, जमाना बहुत जालिम है। एक एक करके जरा सबको समझते हैं। पहला टेम्परेचर, पहला है टेम्परेचर। टेम्परेचर वो समझे तो टेम्परेचर पहले ही हो चुका है अभी। अगर एक आप पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं AXBY, टेम्परेचर T1 पे अगर आप देखें तो इसका KSP1 होगा, टेम्परेचर अगर आप चेंज कर दें तो इसका KSP बदल के KSP2 हो जाएगा। सॉल्बिलिटी पहले S1 थी, तो सॉल्बिलिटी S2 हो जाएगी। तो यहां से आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ, ये सब बता चुके हैं, KSP2 by KSP1 is equal to delta H upon 2.303 R। 1/T1 minus 1/T2। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये कहने का मतलब है कि जब टेम्परेचर आप चेंज करेंगे तो KSP बदल जाएगा, और जब KSP बदल जाएगा तो सॉल्बिलिटी भी बदल जाएगी, यानी कि सॉल्बिलिटी को फर्क पड़ता है टेम्परेचर से। पहला पॉइंट डन, और ये पहले भी हो चुका है। सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बदलने से भी सॉल्बिलिटी बदलती है, और ये बात बहुत बहुत बार आप समझ चुके हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बदलने से सॉल्बिलिटी बदलती है, कई बार समझ चुके हैं, पूरे सवाल ही लगा चुके हैं इसके। तो कब हुआ इसके सवाल, मैं कहा था उस समय, आप यहीं थे शारीरिक तौर पे। देखिए जैसे मान लीजिए AgCl आ जाए आपके सामने, AlCl3 आ जाए, तो इसकी सॉल्बिलिटी S1 आएगी, इसकी सॉल्बिलिटी S2 आएगी, अलग अलग KSP होते हैं, सबके अलग अलग सॉल्बिलिटी होती है। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट आप चेंज करेंगे तो सॉल्बिलिटी भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। आपने 50 सवाल लगाए, Al2SO4 होल थ्राइस ले लो यहीं पे, तो अलग सॉल्बिलिटी आएगी, कोई और ले लो अलग सॉल्बिलिटी आएगी, AgBr की अलग सॉल्बिलिटी होती है। तो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, सॉल्बिलिटी भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। 2 पॉइंट क्लियर। अब आ जाओ तीसरा पॉइंट, T हो गया, E हो गया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बदल देने से भी सॉल्बिलिटी बदल जाती है। 6 नंबर पे आई हुई, नेचर ऑफ सॉल्वेंट बदल देने से सॉल्बिलिटी कैसे बदलेगी। जैसे मान लो मैं AgCl लूं, और AgCl को एक बार पानी में डालो, एक बार D2O में डालो, और एक बार बेंजीन में डालो, तो अलग अलग सॉल्बिलिटी होगी सब में। तो अगर आप AgCl को इन अलग अलग सॉल्वेंट में डालेंगे तो सब में सॉल्बिलिटी AgCl की अलग अलग होगी, एक में S1 होगी, एक में S2 होगी, एक में S3 होगी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका कैसा है वो भी तो डिपेंड करेगा, उस पर भी तो डिपेंड करेगी सॉल्बिलिटी, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी डिपेंड करेगी। तो 3 बातें क्लियर हो गई। अब बचता है चौथा, चौथे को भी रोक देते हैं, इसको भी आगे करेंगे, इस पे भी मैंने ये गोला बना दिया, इसको आगे करेंगे। अब इसको आगे करने के लिए हम लोग एक और बात लिखने जा रहे हैं, 7 नंबर स्लाइड पे एक और बात लिख रहे हैं। अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ KSP। एप्लीकेशन ऑफ सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट को आप कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, इसके फायदे क्या क्या हैं। एप्लीकेशन नंबर 1 है टू फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी। सेकेंड, कॉमन एंड इफेक्ट इन सॉल्युबिलिटी। थर्ड, selective precipitation।
और एक पढ़ना है आपको ग्रुप प्रेसिपिटेशन। ठीक है, 4 बातें, तो एक एक करके इनको चारों को पढ़ेंगे। पहला है टू फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी, अभी इसको छोड़ा मैंने, अब फिर से याद दिला रहा हूं, इसको भी छोड़ा हुआ, इस पे भी आते हैं, 3 हो गए, चौथा भी रोका हुआ है। इधर आइए, इधर देखिए, सबसे पहले टू फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पता करने का क्या तरीका होता है? केएसपी की मदद से आप सॉल्युबिलिटी पता कर सकते हैं क्या? यस। कैसे? ऐप नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, टू फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी। जैसे मान लो AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, AB2 टाइप है, AB3 टाइप है, A2B3 टाइप है। इसका केएसपी S², इसका केएसपी निकालेंगे तो हो जाएगा 4s³। (27s4) 108s⁵। ठीक है, अब मान लो यहां से मेरे को सॉल्युबिलिटी निकालनी हो। देखिए सवाल कैसा आता है, वो कहेगा सॉल्युबिलिटी लिख के दिखाओ। हालांकि सॉल्युबिलिटी हम सॉल्व तो कर ही चुके हैं, लिख के दिखाओ केएसपी के फॉर्म में। तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू आप लिखेंगे केएसपी टू द पावर, देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट ले लो, तो 1/2 हो जाएगा, पावर उधर चली जाएगी। यहां से निकालो तो s³ आ जाएगा KSP/4, तो s कितना आएगा? s आएगा KSP/4 टू द पावर 1/3। यहां सॉल्युबिलिटी निकालोगे तो हो जाएगा KSP/27 टू द पावर 1/4। यहां से निकालोगे सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू KSP/108 टू द पावर 1/5। ठीक है, अब देखिए होता क्या कि इसमें अगर आप सवाल आपके बनाएंगे तो कैसे बनेंगे? आपसे कहेगा कि भाई एक AgCl टाइप ले लिया मैंने, एक CaCl2 टाइप ले लिया, है ना, एक AlCl3 टाइप ले लो, एक Al2SO4 होल थ्राइस टाइप ले लो, और क्या देखिए इनको मैच कराओ। अब इनको ऊपर नीचे लिख देगा, अभी तो मैच मैंने करा के लिखे हैं सामने, देखो कहेगा ये 4 ऑप्शन है A, B, C और D, और ये 4 लोग हैं, इनसे मैच कराना है। तो अभी तो देखो सामने सामने मैचिंग है, दिख रहा है आपको? फिर अगर मान लो मैं इसी को ऊपर नीचे कर दूं तो कह दे इनको मैच कराओ आपस में, तो कर लेंगे मैच। यही सवाल आता है, इनको ऊपर नीचे ऐसा कर देगा, घुमा देगा और सवाल बना देगा। कितने बात समझ में आ गई? पहला एप्लीकेशन टाइम। निपटाओ भी फटाफट फटाफट देख लो। चलो नेक्स्ट, पहला डन, टू फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी। अगला कॉमन एंड इफेक्ट इन सॉल्युबिलिटी। कॉमन एंड इफेक्ट इन सॉल्युबिलिटी, सुबह से फोन कर देते हैं। हाँ, कॉमन एंड इफेक्ट इन सॉल्युबिलिटी पे। अब देखो कॉमन एंड इफेक्ट कब लगता है? कॉमन एंड इफेक्ट है ना, कुछ जो कॉमन होता है ठीक है, तो सुनिए यहां से, ये कॉमन एंड इफेक्ट है। कॉमन एंड इफेक्ट कब लगता है? कॉमन एंड इफेक्ट तब लगता है जैसे मान लीजिए आपने बाहर से कोई आयन मिला है। आप पहले भी क्या कॉमन एंड इफेक्ट पढ़ चुके हैं कहीं पे? बोलो, कॉमन एंड इफेक्ट पढ़ चुके हैं कहीं से? कहां पढ़ चुके हैं बताओ, कहां पढ़ चुके हैं? जो आप पढ़ रहे थे याद करिए, अल्फा पढ़ रहे थे तो अल्फा में आपने कॉमन एंड इफेक्ट पढ़ा था, है ना, एसिटिक एसिड में HCl मिला हो तो वही। अब देखिए, लेकिन आप कॉमन एंड इफेक्ट पहले अल्फा में पढ़ रहे थे, अब आप सॉल्युबिलिटी में पढ़ रहे हैं। फर्क है, दोनों में फर्क है। तो अब मान लीजिए आपने बाहर से, लेकिन लॉजिक वही है कि बाहर से आपने कोई आयन मिलाया, तो बाहर से अगर कोई आया तो 2 बातें हो सकती हैं।
भाई जैसे आप क्लास में बैठे, मैंने बताया ना, क्लास में बैठे तो बाहर से कोई अगर मान लो व्यक्ति आया तो वो या तो आपके जैसा होगा और या तो समझदार होगा। कि तुमने मुझको कुछ कहा नहीं, मैंने कहा कि मैं होता आप बहुत समझदार हो, मैंने पहले ही कहा। आप निगेटिव सोचते हैं, होता आप बहुत समझदार, मैंने क्या कहा, मैंने कहा या तो समझदार होगा या तो आपके जैसा होगा। तो आप बहुत समझदार भी तो हो सकते हैं। कहीं नहीं, मेरे को पता है मैं कौन। आप यार वो तुम्हारी समस्या है, मैं उसमें क्या कर सकता हूं। अब देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉमन एंड इफेक्ट। ये कठिन कंसेप्ट है थोड़ा। इनसॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब इसको समझने की, जैसे पिछली बार देखिए टाइम लगा था इसमें, है ना। पिछली बार भी हम लोगों ने इसमें टाइम लगा था, याद करिए। जब भाई अल्फा पढ़ा था आपने, तो अल्फा में समय लगा था, फिर हमने उसको तेज तरीका ढूंढ लिया था। एससीएन में एससीएल मिलाया था, कॉमन एंड इफेक्ट पढ़ा था, अल्फा निकाला, चार बातें निकाली। याद करो चार बातें क्या निकाली थी, बताओ। एससीएन में एससीएल मिलाया था, बताओ चार बातें क्या क्या बताई थी। चार नहीं, आठ बातें, मतलब पुराना और नया मिला के। बताओ क्या क्या पूछा था। पुराना अल्फा, नया अल्फा, पुराना प्रोटॉन, नया प्रोटॉन, पुराना पीएच, नया पीएच, पुराना एसिडिक करेक्टर, नया एसिडिक करेक्टर। याद है कुछ? आधे लोग याद ही नहीं आता कुछ। अरे चार बातें तब जब कॉमन एंड इफेक्ट पढ़ा रहे थे, तब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस थोड़ी पूछ रहे हैं। एससीएन में एससीएल मिलाया था, तो मैंने कहा था चार बातें पुरानी, चार बातें नई। पुराना प्रोटॉन, नया प्रोटॉन, पुराना पीएच, नया पीएच, पुराना अल्फा, नया अल्फा, पुराना एसिडिक करेक्टर, नया एसिडिक करेक्टर। याद आया कुछ मामला? इसीलिए कहता हूं रिवाइज करके आया करो भैया, सब बैठे मौज ले रहे हैं जिंदगी की। कहने पीछे वाली जिंदगी भूलता जाता हूं, जिंदगी को नए सिरे से शुरू करूंगा आज से। कल मैंने सीखा लाइफ को नए सिरे शुरू करना चाहिए। भैया पढ़ लो, लाइफ नए सिरे। कह रहे नया साल रिजोल्यूशन लूंगा मैं, नए सिरे शुरू करूंगा, पुरानी बातें भूल जाऊंगा। अब फिर सिलेक्शन कैसे होगा, पुरानी बातें भूल जाओगे। दूसरा कहते पुरानी बातें भूलिए, आगे बढ़िए, नए साल में नए सिरे शुरू करिए। अब पुरानी यानी जो पढ़ी वो पढ़ोगे नहीं, कैसे हो जाए फिर तुम्हारा। पुरानी बातें भूलिए। चलो देखें, व्यक्ति को अपना अतीत कभी नहीं भूलना चाहिए, अच्छा हो या खराब। कॉमन एंड इफेक्ट इनसॉल्बिलिटी, उससे व्यक्ति हमेशा जमीन पर रहता है। अब देखिए कॉमन एंड इफेक्ट जब आप यहां लगाएंगे, तो मैं आपको एक सवाल देता हूं सीधे, है ना। एक सवाल से शुरू करते हैं। जैसे यहां पे देखिए एक सवाल था, ये देखिए, ये जो सवाल है, इस प्रकार के सवाल कैसे लगेंगे, यही कॉमन एंड इफेक्ट। अच्छा मैंने एक चीज छोड़ी हुई है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो, मैंने कहा था सॉल्बिलिटी का भी चौथा मैं कराऊंगा आगे। सॉल्बिलिटी का ये चौथा मेरे को कराना था आगे। कौन सा चौथा था ये चौथा कौन सा था? मिक्सिंग ऑफ सॉल्बिलिटी के चार फैक्टर्स थे ना, फैक्टर्स। तो इनमें चौथा हमने रोका था मिक्सिंग ऑफ अदर एंड। देखिए इसका जो चौथा है वही तो सॉल्बिलिटी का जो चौथा है, वही तो केएसपी का दूसरा है। देखो सॉल्बिलिटी का चौथा है तो केएसपी का दूसरा है। क्यों? क्योंकि मिक्सिंग ऑफ अदर एंड करेंगे तभी तो कॉमन एंड इफेक्ट लगेगा। मिक्सिंग ऑफ अदर एंड करेंगे तभी तो कॉमन एंड इफेक्ट लगेगा। तो इसको मैंने अगर मान लो कवर करना है इसको मुझे, तो इसको मैं यहां कवर करूं या फिर यहां कवर कर लूं, बात तो वही है। तो मैं इसको यहां पढ़ लूंगा तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो हम ये यहां पढ़ लेंगे तो वो अपने आप डन हो जाएगा पीछे वाला। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसलिए छोड़ा था उसको वहां। आप सुनो ध्यान से, कॉमन एंड इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो मैं एक सवाल लिख रहा हूं सीधे। टू इफ द सॉल्युबिलिटी, क्वेश्चन लीजिए पहले, यहां क्वेश्चन में लिख रहा हूं, पढ़िए ध्यान से। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl solid is S mole per liter, then find out the solubility of AgCl in the presence of C molar KCl। अब ये आपको डेटा भी दे सकता है, जैसे जैसे
जैसे वो सी की वैल्यू दे देगा आपको, अभी तो मैंने जनरल लिखा हुआ है, सी की वैल्यू दे देगा आपको, कहेगा सी की वैल्यू 0.1 मोलर है, और एक चीज गिवन दे देगा आपको, केएसपी ऑफ एजीसीएल न्यूमेरिकल पूरा लगाना होगा तो आपको डेटा दे देगा ऐसे, ये ले लो भैया, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। आप सुनिए ध्यान से, ये हो जाने के बाद क्वेश्चन टाइम में 34 क्वेश्चन डाल दिए भैया लोगों ने, क्या बात, मचा दिया एकदम। अब सुनो ध्यान से, इसको समझना है सवाल को, सवाल आप ध्यान से पढ़िए, क्या समझ में आ रहा है आपको, पहले तो आप समझिए, पढ़िए, 2 बार पढ़िए इस सवाल को, इसको ढंग से सीखना पड़ेगा, इस पे सबसे ज्यादा सवाल एम्स में आते हैं और एआईपीएमटी में सबसे ज्यादा। तो मतलब सॉल्बिलिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सॉल्बिलिटी ऑफ एजीसीएल अगर दिया है एस मोल पर लीटर, है ना, यानी कि जब आपने उसके अंदर कुछ मिलाया नहीं था, केवल पानी में उसको डाल दिया था, तो उसकी सॉल्बिलिटी थी एस मोल पर लीटर, ये यानी कि पुरानी सॉल्बिलिटी, ओरिजिनल। ये कौन सी वाली है, ओरिजिनल। फिर उसके अंदर आपको बताना है कि नई सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, फाइंड आउट द सॉल्बिलिटी ऑफ एजीसीएल, अगेन दोबारा पूछा है ना, एजीसीएल सॉलिड की सॉल्बिलिटी दोबारा पूछी है, तो दोबारा कब पूछिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सी मोलर केसीएल, मतलब जब मैं उसके अंदर 0.1 मोलर केसीएल डाल देता हूं तो सॉल्बिलिटी पे क्या असर पड़ेगा। मेरे को एक बात बताइए, सॉल्बिलिटी घट जाएगी या बढ़ जाएगी, बस इतना बता दो चलो। एक पुरानी सॉल्बिलिटी मान लो एस, एक नई सॉल्बिलिटी एस डैश, तो बताइए जो नई सॉल्बिलिटी है मिलाने के बाद, केसीएल मिलाने के बाद, वो घट जाएगी या बढ़ जाएगी या वही रहेगी, ये बता दो चलो पहले। क्या ये घट जानी चाहिए, क्यों घट जानी चाहिए, क्यों घट जानी चाहिए, बैकवर्ड चली जाएगी, कॉमन इफेक्ट लग जाएगा, ठीक है। अब कितनी घट जाएगी उस पर चर्चा कर रहे हैं, इतनी बात सबको समझ में आई, घट जानी चाहिए, जैसे अल्फा घट गया था याद करिए, वैसा ही कुछ कंसेप्ट है। नई स्लाइड में मैं इस सवाल को सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान सुनिए। पहले मैं 2 बातें करता हूं, एक बिफोर वाली और एक आफ्टर वाली। बिफोर वाली तो यही कर लेते हैं लोग, बिफोर द एडिशन ऑफ, अब सुनते हैं ना, अगले 5 मिनट बहुत तनाव बने होंगे, जितना दिमाग है सब इकट्ठा कर लो भैया, कम पड़ेगा, ठीक है, रेडी। 5 मिनट सुनना पड़ेगा बहुत कायदे से, खोपड़ी पूरी इकट्ठी कर लो, जितना भी दिया है ऊपर वाले ने सब इकट्ठा कर लो, हाँ ठीक है, यस। बिफोर द एडिशन ऑफ, 2 बातें कर रहे हैं, या नई स्लाइड पे चलो कर लेते हैं, यहां भी जगह कम है तो नई स्लाइड पे कर लेते हैं। देखिए ये तो हो गया क्वेश्चन, अब नई स्लाइड में मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। 10 नंबर पे मैं 2 बातें कर रहा हूं। पहली स्लाइड में मैं बात कर रहा हूं बिफोर द एडिशन ऑफ केसीएल, यानी कि केसीएल आपने मिलाया नहीं था, उसके पहले क्या सीन था। और नई स्लाइड पे बात करेंगे 11 नंबर पे हम लोग, आफ्टर द एडिशन ऑफ केसीएल क्या हो जाएगा। अच्छा एक पहली तो बात बताओ, केसीएल कैसा है, ये केसीएल ये एक्वस है कि सॉलिड है, क्या लिखें केसीएल के बगल में, एक्वस, क्यों, क्यों भी, छोटी छोटी बातें लेकिन लिखी, कंसेप्ट यहीं से क्लियर होते हैं। क्यों लिखे एक्वस, क्योंकि केसीएल की मोलैरिटी दी है 0.1 मोलर, 0.1 मोलर मतलब इतना ही डिजोल्व हो चुका है, यानी कि ये एक्वस फॉर्म में, समझ में आ रही बात। मोलैरिटी का मतलब होता है उतने मोल डिजोल्व में इसके, तो इस 0.1 मोलर एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। तो केसीएल जो मिला है वो एक्वस फॉर्म में, उसको डिजोल्व नहीं करना, वो डिजोल्व हो चुका है, उसको आयन बनाने सिर्फ, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं, केसीएल डिजोल्व्ड फॉर्म में है 0.1 मोलर, अब उसको सिर्फ क्या बनाने हैं, आयन, बराबर। अच्छा अब वो कितने आयन बनाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, बोलो भैया कितने आयन बनाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कि वो कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वो स्ट्रांग है या वीक है, उसके अल्फा पे डिपेंड करेगा, राइट। और बताओ अल्फा कितना होगा, केसीएल कौन है, सॉल्ट है, तो उसका अल्फा कितना होगा, सारे जनरली सारे सॉल्ट स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो बताइए अल्फा क्या लगाएंगे आप, 1, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, अब सुनो बिफोर वाले पे आओ पहले भैया। पहले मान लीजिए अकेला एजीसीएल था, तो एजीसीएल था सॉलिड, सॉल्बिलिटी इक्विलिब्रियम लिख दो उसका, इधर क्या लिखोगे, एजी प्लस एक्वस, सीएल नेगेटिव एक्वस, ये सॉल्बिलिटी इक्विलिब्रियम इसका। फिर बताओ ये 0 0 थे दोनों, फिर ये एस बना होगा, तो ये एस बना होगा, यहां पे सैचुरेशन आ गया होगा, जैसे पहले करते थे, केएसपी की वैल्यू लिख देंगे, केएसपी इज इक्वल टू एस स्क्वायर, ठीक है,
केएसपी की वैल्यू क्या है, 10 टू द पावर -10 है, यहां पुट कर दो। जैसे पुट करोगे यहां पे तो एस स्क्वायर आ गया 10 टू द पावर -10, तो यहां से एस आ गया 10 टू द पावर -5 मोलर। ठीक है, तो ये एक आंसर आ गया आपके सामने। अब देखिए सॉल्बिलिटी ये कौन सी वाली है, पुरानी है ना, बिफोर द एडिशन ये सॉल्बिलिटी थी। काफी ज्यादा है, काफी कम है, तो काफी कम है। अच्छा, अब जब मैं इसके अंदर मिलाऊंगा क्या, केसीएल, तो क्या होगा ये कि देखो एजीसीएल के पास पहले से इक्विलिब्रियम है, भाई इक्विलिब्रियम लेके बैठा है ना अपना, एक्वस एक्वस सॉलिड, और कितना कितना बना के बैठा है इसको, इस पे आ चुका है ओल्ड इक्विलिब्रियम, सैचुरेशन बोल रहे हैं ओल्ड इक्विलिब्रियम। अब इसकी जिंदगी में आपने क्या मिला दिया, केसीएल, और केसीएल किस फॉर्म में मिला है, एक्वस। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पूरा टूट जाएगा, अल्फा 1 है इसका, तो इसको थोड़ा के पॉजिटिव एक्वस, सीएल नेगेटिव एक्वस। ठीक है, अच्छा एक बात बताना, इसकी इसकी कितने मोलर तक ये डिसॉल्व हो चुका है, 0.1 मोलर तक। देखो सी इसका दिया ना 0.1 मोलर, तो ये सी में से पूरा सी टूट जाएगा और सी बना देगा, तो मतलब ये डिसॉल्व कितना हो गया, 0.1 मोलर तक तो डिसॉल्व है कंफर्म, मेरे को पता। देखो 0.1 मोलर तक तो कंफर्म डिसॉल्व है। देखो डिसॉल्व नहीं होता तो भैया मोलैरिटी कैसे लिखी तुमने इसकी, डिसॉल्व नहीं होता तो मोलैरिटी कैसे लिखी, क्योंकि मोलैरिटी लिखते हैं तभी जब डिसॉल्व होता है। तो इसका ना इतना डिसॉल्व है, तो मतलब ये कैसा आदमी है, स्पेरिंगली या फेयरली, ये कैसा दिख रहा है आपको, ये कैसा आदमी दिख रहा है, इसकी मोलैरिटी इसकी सॉल्युबिलिटी देखो अच्छी खासी है, तो बताइए क्या ये फेयरली सॉल्युबल है। यानी कि इस बार आपने इसकी जिंदगी में जो मिलाया है, इसको आप क्या बोलेंगे, अगर टेक्निकली बोलना चाहें तो इसको बोलेंगे ये फेयरली सॉल्युबल है। और जो पहले चल रहा था वो था स्पेरिंगली सॉल्युबल। वो स्पेरिंगली क्यों था भैया, जो पहले चल रहा था वो स्पेरिंगली सॉल्युबल क्यों था, क्योंकि क्या सास भी कभी बहू थी, टाइप करो, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम थी। देखो 10 टू द पावर -5 मोलर, तो ये बहुत स्पेरिंगली सॉल्युबल था। तो इस बार बताइए किसमें क्या मिलाया आपने, स्पेरिंगली सॉल्युबल में फेयरली सॉल्युबल मिलाया है। बात समझ में आ रही है, सॉल्युबिलिटी बहुत कम है इसकी, क्या रीजन देंगे, कहेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत, देखो जिसको मिलाते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, इसलिए ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है। ठीक है, सुनते हैं आंसर। अब उसके बाद देखिए जब ये आप इसे मिला देंगे तो ये इसके ऊपर कॉमन एन इफेक्ट लगाएगा, एक कॉमन एन है यहां पे, क्या यहां कॉमन एन क्लोराइड देखिए, और ये क्लोराइड आकर के यहां पे जुड़ जाएगा। जब ये क्लोराइड यहां पे जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा एस, और यहां पे बन जाएगा +C। ठीक है, और बताइए ये जब यहां पे रहेगा तो ये एस ही रहेगा। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब बताइए इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब हो गया, कह रहे हमें कैसे पता चलेगा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, यहां पे केएसपी निकाल लो और यहां पे क्यूएसपी निकाल लो, अगर आपको शक है तो क्यूएसपी निकाल लो, जैसे क्यूसी कैसे निकालते थे, केएसपी कितना होगा एस इंटू एस, क्यूएसपी कितना होगा एस इंटू एस +C, है ना भाई, मल्टीप्लाई तो करोगे ना। अच्छा क्यूएसपी केएसपी में अंतर क्या होता है, इसका नाम क्या है, जैसे क्यूसी केसी आप पढ़ते थे वैसा ही है। केएसपी क्या चीज है यहां पे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, केएसपी कौन है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और क्यूएसपी कौन है, इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप चेक करिए जो आयनिक प्रोडक्ट है और ये सॉल्युबिलिटी जो प्रोडक्ट है, इसमें कौन ज्यादा है, क्यूएसपी ज्यादा है, चेक करो, दिख रहा है आपको क्यूएसपी केएसपी से ज्यादा है, क्योंकि यहां कुछ जगह जुड़ रहा है। तो क्यूसी जब केसी से बड़ा होता है तो रिएक्शन कहां जाती है, बैकवर्ड, क्या करने के लिए, इक्विलिब्रियम को रिगेन करने के लिए। तो यहां पे भी वही होगा, ली-चैटलियर क्या कहता है, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तो ये एस में से कुछ एक्स जाएगा। अच्छा इसका एक मोल जाएगा पीछे, तो इसका भी एक मोल जाएगा, रेशियो 1:1 है, तो ये एस +C में से ये भी एक्स जाएगा। और कभी ना कभी एक्स जाएगा, तब तक जाता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम न्यू ना आ जाए, या यूं कह लीजिए कि इक्विलिब्रियम रीगेन ना हो जाए और ली-चैटलियर की आत्मा को शांति ना मिल जाए। जब मिल जाएगी तो सब कुछ रुक जाएगा। फिर यहां पे आप क्यूएसपी को केएसपी के फिर से बराबर कर सकते हैं। हाँ भाई, यहां पे बताइए क्यूएसपी केएसपी के दोबारा बराबर हो जाएगा। 3 स्टेजेस हैं देखो, पहली स्टेज कौन सी है, पहली स्टेज है कि इक्विलिब्रियम था, फिर क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ, फिर क्या हुआ,
रिगेन हो गया, बराबर। तो ये 3 स्टेजेस हैं। फिर बताइए जब इक्विलिब्रियम रिगेन होगा तो आप क्या करेंगे, क्यूएसपी को फिर से केएसपी के बराबर करेंगे। तो इसकी जगह पे और इसकी जगह पे कुछ नया लिख लेते हैं, आसान लगे दिखने में। तो मैंने क्या किया, यहां पे एक ब्लॉक के अंदर मान लिया कि आज से एक नया नाम, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, बस एक काम कर रहे हैं, लेट एस माइनस एक्स को एक नया नाम दे दिया। कहा तुम आज से मेरे एस डैश बनोगे क्या? उसने कहा क्यों नहीं, तो इसको एस डैश बोल दिया। सुनने में अच्छा लग रहा है और छोटा भी हो गया थोड़ा। और देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एस डैश प्लस सी, ठीक है। और क्यूएसपी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्यूएसपी आ जाएगा, उसको केएसपी के बराबर कर दो। 12 नंबर स्लाइड पे आइए। फिर देखिए जब इक्विलिब्रियम रिगेन होगा तो आप लिखेंगे क्यूएसपी इज इक्वल टू केएसपी। अच्छा, इक्विलिब्रियम किसका रिगेन हो रहा है? आप कहेंगे जिसके पास पहले था। किसके पास पहले से था? पहले से उसके पास था जिसके पास रिवर्सिबिलिटी थी पहले से। किसके पास थी? रिवर्सिबिलिटी स्पेरिंगली के पास थी, तो इसके पास रिवर्सिबिलिटी थी। इसी के पास इक्विलिब्रियम था, इसी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ था, तो इसी का रिगेन होगा। तो किसके क्यूएसपी की बातें हो रही हैं यहां पर? एजीसीएल की। किसके केएसपी की बातें हो रही हैं? एजीसीएल के। क्यूसी जब केसी के बराबर हो जाता है तो इक्विलिब्रियम रिगेन हो जाता है। ली शैटलर केमिकल इक्विलिब्रियम। इसीलिए मैंने कहा था केमिकल इक्विलिब्रियम आपका थोड़ा पढ़ा होना चाहिए, और मैंने तो सब पढ़ा दिया। अब आपने क्लास नहीं की होगी तो सर्दियां तो आती रहती थी, सर्दियों का क्या है, ठीक है। अच्छा, एक और बात ये कि भाई इसमें वैल्यू जब आप पुट करेंगे एजी प्लस की और सीएल नेगेटिव की, तो ये दोनों पुट कर दो, एस डैश और एस डैश प्लस सी। यहां जैसे आप लगाएंगे एस डैश और यहां लगाएंगे एस डैश प्लस सी, मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ गया केएसपी। फिर ध्यान दीजिए यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनने लगी, एस डैश स्क्वायर। तो उससे बचने के लिए मैंने एक एजम्पशन लिया यहां पे। करें भाई सब क्या एजम्पशन है? तो एजम्पशन ये है कि जो एस डैश है वो सी के सामने बहुत छोटा है। कहने इसका चूंकि कहां है? कहेंगे चूंकि ये है कि जो एस डैश है वो एस से छोटा है। कहने तुम्हें कैसे पता चला? कहने पीछे देखो, एस डैश जो तुमने माना है वो क्या माना है? एस में से कुछ माइनस होने के बाद जो बच रहा है वो एस डैश है। तो जो बच रहा है वो उससे तो छोटा ही होगा, जो बच रहा है वो उससे तो छोटा ही होगा जिसमें से माइनस करने के बाद वो बच रहा है। तो यानी कि एस डैश एस से छोटा है, यही समझ में आ रहा है। और अगर एस डैश एस से छोटा है तो एस डैश 10 to the power -5 से भी छोटा है। क्यों? क्योंकि एस क्या है? 10 to the power -5। देखो एस कितना है? 10 to the power -5। तो एस डैश इससे भी छोटा है, यानी कि 10 to the power -5 से छोटा है। और जो 10 to the power -5 से छोटा होगा वो 0.1 के सामने तो बहुत छोटा होगा। और अगर ऐसा है तो 0.1 ही तो सी है, इसीलिए तो ये एजम्पशन लिया हुआ है। तो चूंकि समझ में आया आपने? इसका चूंकि कहां से दिया मैंने? तो जो पहली लाइन लिखी इसका मतलब वो ठीक है, ले सकते हैं ऐसा एजम्पशन। नीचे उसकी रीजनिंग दे दी मैंने आपको कि एस डैश एस से छोटा है, एस ये पुट कर दिया तो एस डैश एस से छोटा है, तो इससे 0.1 से तो और भी छोटा होगा, तो 0.1 ही तो सी है। तो बताइए ऐसा है तो उसका नेग्लेक्ट कर दें। फिर नेग्लेक्ट करेंगे तो यहां बचेगा एस डैश और यहां बचेगा सी और यहां बचेगा अप्रॉक्स। अप्रॉक्स क्यों इक्वल क्यों लगाया? अप्रॉक्स क्यों लगाया? अप्रॉक्स इसलिए लगाया क्योंकि थोड़ी सी गलती हुई है। देखो इसको जीरो मान लिया ना हमने एस डैश को, एस डैश जीरो थोड़ी है, नेग्लिजिबल लेकिन जीरो थोड़ी है, थोड़ी सी गलती हुई है। इक्वल क्यों लगाया? क्योंकि गलती छोटी सी हुई है। और अप्रोक्सीमेटली इक्वल क्यों लगाया? क्योंकि छोटी सी गलती हुई है ना, नादानी टाइप है, इसलिए लगा दिया अप्रोक्सीमेटली इक्वल। यहां से एस डैश की वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली केएसपी अपॉन सी। ये खत्म है, ये आंसर। आपसे कोई पूछे कि एस डैश कौन है तो कहेंगे एस डैश ही तो नई सॉल्बिलिटी। आप देखिए कोई आपसे पूछे कि एस डैश कौन है तो एस डैश ही तो नई सॉल्बिलिटी है। कहने कैसे पता तुम्हें एस डैश नई सॉल्बिलिटी है? सॉल्बिलिटी होती क्या है? कोई स्प्रिंगली सॉल्युबल आदमी था, वो डिसॉल्व होकर के यहां पे अगर 1:1 का रेशियो चल रहा है यहां, तो कितने कितने मोलैरिटी वाले आयन बना चुका है। जैसे इसने एस बनाया, इसने एस बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि ये एस मोल पर लीटर डिसॉल्व हुआ है, 1 लीटर में एस मोल डिसॉल्व हुआ है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है यहां से देख के बता सकते हैं, एस मोल पर लीटर है। अब बताना जब ये रिएक्शन पहले एस मोल पर लीटर आगे जाती थी तभी तो ये एस मोल पर लीटर बनते थे। अब बताओ ये कितनी आगे जाती है? अब एजीसीएल कितना डिसॉल्व हो रहा है? तो अब एस डैश डिसॉल्व हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो ये एस डैश बना रहा है और ये एस डैश बना रहा है। कह रहे सी कहां से आ रहा है? सी तो कहीं और से आ रहा है। सी कौन ला रहा है? सी तो ये ला रहा है। सी की जिम्मेदारी किसकी बताओ? ये सी की जिम्मेदारी कितनी किसकी है? तो कहेंगे सी की जिम्मेदारी तो केसीएल की है, और एस डैश की जिम्मेदारी किसकी है? वो एजीसीएल की है। इस वाले एस डैश की जिम्मेदारी किसकी? वो एजीसीएल की है। तो बताइए एजीसीएल अपनी वजह से कितने आयन बनाता है? एस डैश एस डैश। तो उसकी नई सॉल्बिलिटी कितनी है? एस डैश। पुरानी सॉल्बिलिटी कितनी थी? एस।
तो यही नई सॉल्बिलिटी है। इसको सॉल्व कर लें, प्रॉब्लम तो खत्म। केएसपी की वैल्यू कितनी, 10 टू द पावर -10। सी कितना दिया क्वेश्चन में, 0.1। आंसर आ चुका है 10 टू द पावर -9, और ये नई सॉल्बिलिटी है। बताइए पुरानी सॉल्बिलिटी अगर आप चेक करें तो वो कितनी थी, वो थी 10 टू द पावर -5, और नई सॉल्बिलिटी चेक करें तो कितनी हो गई, 10 टू द पावर -9। क्या सॉल्बिलिटी काफी गिर गई है? कितने टाइम्स गिर गई, जरा टाइप करिए। सॉल्बिलिटी काफी गिर गई है, कितने टाइम्स गिर गई, जरा टाइप करिए। 10 टू द पावर 4 टाइम्स, 10,000 टाइम्स। 4 टाइम्स नहीं, 6 से उतरिए। सुबह का पहला जवाब इतना बको, 4 टाइम नहीं चाचा। 10 टू द पावर -5 अगर 10 टू द पावर -9 बन जाता है, फूल कभी जब बन जाए अंगारा, है ना, तो उसको 10 टू द पावर 4 टाइम्स कहते हैं। करे मेरे लिए सब एक ही है, 5 बन जाए 9, और 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -9 बन जाए। मैं किसी में कोई भेदभाव नहीं करता, सबको एक नजर से देखता हूं। ऐसा करो दुनिया तुमको नहीं देखेगी फिर, ठीक है। तो 10,000 गुना करके सॉल्बिलिटी काफी करी, इसी को बोलते हैं कॉमन एंड इफेक्ट। तो बताइए हुआ क्या, कॉमन एंड इफेक्ट ने क्या किया, कॉमन एंड इफेक्ट में क्या किया, जरा बताइए। किसने किसके ऊपर कॉमन एंड इफेक्ट लगाया, जरा ये टाइप करना, जरा किसने किसके ऊपर कॉमन एंड इफेक्ट लगाया। केसीएल ने एनएसीएल के ऊपर, एजीसीएल के ऊपर। अच्छा, केसीएल कौन था, फेयरली सॉल्वेबल। एजीसीएल कैसा है, स्प्रिंगली सॉल्वेबल। तो फेयरली सॉल्वेबल ने स्प्रिंगली सॉल्वेबल के ऊपर कॉमन एंड इफेक्ट लगाया, और फेयरली ने स्प्रिंगली सॉल्वेबल को और स्प्रिंगली बना डाला। हेलो, ध्यान दीजिए, फेयरली ने स्प्रिंगली के ऊपर कॉमन एंड इफेक्ट लगाया। इसकी रिएक्शन पहले ही बहुत कम आगे जाती थी, बहुत कम डिसॉल्व होता था, अब थोड़ी सी पीछे आने लगी। देखो अब रिएक्शन थोड़ी सी पीछे आने लगी, ये एक्स पीछे की तरफ आ गई रिएक्शन, देखो। और जब रिएक्शन पीछे की तरफ आने लगी तो अब ये नेट में आगे की तरफ और कम जाता है, यानी कि ये और लेस सॉल्युबल हो गया। तो क्या स्प्रिंगली की सॉल्युबिलिटी पहले से बहुत कम थी, एजीसीएल की सॉल्युबिलिटी पहले से बहुत कम थी, वो एक स्प्रिंगली सॉल्युबल आदमी था, उसने फेयरली सॉल्युबल मिला दिया, उसने कॉमन एंड इफेक्ट लगा दिया और स्प्रिंगली की जिंदगी और बर्बाद कर दी। तो बताइए क्या उसकी सॉल्युबिलिटी और गिरा दी उसने, इसी को बोलते हैं कॉमन एंड इफेक्ट। बताइए जब आप अल्फा पढ़ते थे, अल्फा याद करिए, पहले अल्फा पढ़ते थे तो याद करो अल्फा में क्या पढ़ाते थे। अल्फा में वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आता था। जरा अंतर समझिए खेल क्या चल रहा है। जब आप पहले याद करिए पढ़ा करते थे पार्ट 2, हाँ भाई, जब आप पहले पढ़ा करते थे पार्ट 2, तो पार्ट 2 में बताओ क्या करते थे। पार्ट 2 में वीक इलेक्ट्रोलाइट में यानी कि एससीएन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी कि एससीएल मिलाते थे, याद आया। तो वहां क्या होता था, इसका अल्फा पहले से कम हुआ करता था, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो था उसने वीक एसिड के ऊपर कॉमन एंड इफेक्ट लगा दिया था, उसका अल्फा और कम कर दिया था। तो वहां वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने कॉमन एंड इफेक्ट लगा करके वीक इलेक्ट्रोलाइट को और वीक बना दिया था। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे स्प्रिंगली सॉल्युबल की जिंदगी में फेयरली सॉल्युबल आया है, और स्प्रिंगली सॉल्युबल की सॉल्युबिलिटी को और कम कर दिया है। कितनी बात समझ में आ गई क्या हुआ है, तोड़िए एक बार जरा जल्दी। ये सिमिलरिटीज है, अगर आपको वो समझ में आएगा तो ये समझ में आएगा, और वो नहीं किया आपने तो ये भी आपका चला गया। ठीक है, तो आईडी का मतलब ये, इसी में कहता हूं कि अगर आपके लेक्चर छूट जाए, मान लीजिए आपने पुरानी क्लास आप कर नहीं पाए, आपने बिजी शेड्यूल के चलते, तो रेस्ट करिए, फिर रेस्ट भी बहुत जरूरी जीवन। अब मुद्दा है कि मैं जल्दी से एक बार फिर से इसको समझा देता हूं, बस सुन लीजिए। कुछ तेज दिमाग वाले लोगों को 2 बार में समझ में आता है, कोई भी बात बताओ कहते 2 बार पे तो मैं शुरू करता हूं समझना। चलो सुनो भैया, आपको बतानी थी सॉल्बिलिटी ऑफ एजीसीएल एस मोल पर लीटर थी पुरानी, आपको नई सॉल्बिलिटी बतानी थी उसकी कब, जब एजीसीएल के अंदर मैंने क्या मिला दिया, केसीएल मिला दिया 0.1 मोलर। इसको देखते मेरे को समझ में आ गया कि अगर 0.1 मोलर तो ये कैसा है, ये फेयरली सॉल्युबल है। तो जो चीज मिलाई जाती है उसकी मोलैरिटी दी जाती है, और इसका मतलब वो फेयरली सॉल्युबल है। देखो ठीक ठाक डिसॉल्व हो रहा है, और इसकी सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, इसका मतलब ये स्प्रिंगली सॉल्युबल है, इसका केएसपी भी दिया हुआ है, बहुत कम है। फिर सवाल स्टार्ट होता है। ये काम तो बहुत आसान है, पहले ये अकेला था, ऐसे टूट रहा था, एस और एस बन रहा था, केएसपी लिखा, सॉल्युबिलिटी निकाली, खत्म हो गया। ये पुरानी सॉल्युबिलिटी है। ये काम हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। इसमें मैंने कुछ बिफोर द एडिशन ऑफ केसीएल है, तो मतलब कुछ मिलाया नहीं है, केवल पानी में डाल दिया इसको। फिर मैंने क्या किया, इसमें केसीएल मिलाया। जब केसीएल मिलाएंगे तो क्या होगा, ये पहले से देखो एक क्लिपर पे बैठा हुआ है, यहाँ यहीं से कहानी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहीं से कहानी स्टार्ट कर ली। देखिए ये क्लिपर पे बैठा हुआ है,
इसके अंदर केसीएल मिला दिया, केसीएल को एक्वस क्यों लिखा, क्योंकि वो मोलैरिटी उसकी दी 0.1 मोलर यहाँ पे, तो 0.1 में से 0.1 चला गया, ये 0.1 बन गया, ये 0.1 बन गया, अच्छा खासा डिजोल्व हो रहा है ना, एक्वस फॉर्म में है। और जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो अगर एक्वस फॉर्म में आ चुके हैं तो अल्फा तो 1 ही लगेगा, क्योंकि जनरली ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो अल्फा 1 लगाया, पूरा तोड़ डाला इसको, सी में से सी गया, सी बना, सी बना, इस सी ने इसके ऊपर क्या लगा दिया, कॉमन एनिफेट, ये यहां पे जुड़ गया। जब जुड़ गया तो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब हो गया तो क्यूएसपी निकाल लो, अगर आपको यकीन नहीं है तो क्यूएसपी ये है, केएसपी पुराना ये है, चेक करो ये इससे ज्यादा है। और जब क्यूसी केसी से बड़ा होता है, याद करो जब क्यूसी ग्रेटर देन केसी होता है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाती थी, ली चेक ले, वही तो हो रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, बैकवर्ड चलेगी, क्या करने के लिए बैकवर्ड जा रही रिएक्शन, इक्विलिब्रियम को दोबारा से अचीव करने के लिए। इसमें से ये एक्स गया तो ये भी एक्स गया, क्योंकि इसका 1 मोल जाएगा तो इसका भी 1 मोल जाएगा, तो ये एक्स माइनस हुआ तो ये भी एक्स माइनस हुआ, तब तक जाता रहेगा जब तक इक्विलिब्रियम रिगेन ना हो जाए, किसी ना किसी एक्स की वैल्यू पे इक्विलिब्रियम रिगेन हो जाएगा। एस माइनस एक्स को नया नाम दे दो, एस डैश बोल दो, ये दे दिया, तो यहां लिख दिया एस डैश, यहां लिख दिया एस डैश प्लस सी। ये एस डैश और एस डैश कौन ला रहा है, एजीसीएल, ये सी कौन ला रहा है, ये केसीएल ला रहा है। तो इसका मतलब एजीसीएल अब कितना डिजोल्व होता है, एस डैश मोल पर लीटर, पहले कितना डिजोल्व होता था, एस मोल पर लीटर। और देखो नई वाली सॉल्बिलिटी एस डैश है, पुरानी वाली सॉल्बिलिटी एस है, एस डैश एस से छोटा है, क्योंकि एस डैश देखो आपने ये माना हुआ। फिर आप आगे बढ़ गए, क्यूएसपी केएसपी के बराबर हो चुका है, ये क्यूएसपी है, ये केएसपी है, बराबर कर दो, क्यूएसपी में दोनों की वैल्यू पुट कर दो, एजी की वैल्यू ये है, एस डैश नई वाली, और इसकी ये पुट कर दो, एस डैश प्लस सी। फिर क्या करो, एस डैश को नेग्लेक्ट कर दो, किस बेसिस पे, कि एस डैश सी के सामने बहुत छोटा है, क्योंकि एस डैश 0.1 के सामने बहुत छोटा है, सी तो 0.1 है, क्यों, क्योंकि एस डैश 10 टू द पावर -5 से छोटा है, तो 0.1 से तो बहुत ही छोटा होगा। इससे क्यों छोटा है, क्योंकि एस डैश एस से छोटा है, एस कितना है, एस 10 टू द पावर -5 है। इस बेसिस पे आप ये एजम्पशन ले सकते हैं। इसको यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दो, नेग्लेक्ट करते ये बन जाएगा केवल सी, यहाँ एस डैश तो ये आ गया, यहाँ अप्रॉक्स लगा लो, अप्रॉक्स सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, लगभग आंसर आ जाएगा, एस डैश आ गया केएसपी बाय सी, ये लगाया केएसपी बाय सी, वैल्यू सॉल्व करिए, आंसर आ गया। कितनी बात समझ में आ गई, फटाफट तोड़ी। अब अगर किसी को नहीं समझ में आया तो यकीन मानिए आपका टीवी खराब है, कंफर्म एकदम न्यूज है, आपका टीवी खराब है, अगर अब भी नहीं समझ में आया, अगर भी नहीं समझ में तो रिवीजन चालू कर दीजिए, कोर्स खत्म हो गया आपका, रिवीजन चालू करिए फटाफट। शॉर्ट नोट बना, रिवीजन चालू कर दो, क्या तो पूरा तो पढ़ा ही नहीं, हो गया पूरा, इतना ही था आपके लिए, तुरंत रिवीजन। 13 नंबर। अब मुद्दा ये है कि भाई साहब इसमें टाइम लग रहा है, देखिए कंसेप्ट तो बहुत जबरदस्त है, मतलब कंसेप्ट पहले मैं देखिए कंसेप्ट बताता हूं, कंसेप्ट में वहां तक बताता हूं जहां तक लोग मतलब पहुंच भी नहीं सकते, सोचना ही, ये सब समझाना समझना ये जनता को नहीं समझ में आता, ये पूरा कंसेप्ट, ये कंसेप्चुअल कंसेप्ट है पूरा, तो ये हो गया पहले। तो कोई कहे कि मेरे को बड़ा कंसेप्ट आता है, तो आप बैठो और देखें जरा कितना आता है तुम, तो सब बता दिया, एक एक चीज यहाँ पे आप और घुसना है आपको, परसेंटेज एरर निकाल लो भैया, कितने परसेंटेज की एरर की है, किसको नेग्लेक्ट किया, एस डैश को, किसके सामने, एस के सामने, तो परसेंटेज एरर निकाल लो, जिसको नेग्लेक्ट किया ऊपर लिख दो, जिसके रिस्पेक्ट में किया उसको नीचे लिख दो, इनटू 100 कर लो, एरर बहुत छोटी आएगी, ठीक है। तो मतलब सब कर सकते हैं, लेकिन अब मुद्दा है वहां पेपर में इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि वक्त तो सबके पास होता है, सबके पास नहीं होता लक्ष्मण। तो सुनिए ध्यान से, वहां पे क्या करेंगे, वहां पे आप कोई मान लो कहे आपसे कि मैं बहुत तेज लगा लेता हूं मान लो किसी बहुत कहता मैं बहुत तेज सवाल लगा लेता, तुम कंसेप्ट अच्छा बता रहे हो लेकिन तुमने टाइम तो लगा दिया ना, तो मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा। आओ देखें क्या वाकई, सुनिए, पुरानी वाली सॉल्बिलिटी आपको निकालनी है, किसकी निकालनी है, एजीसीएल की। एजीसीएल कैसा होता है, एबी, एबी टाइप मतलब KSP इज इक्वल टू एस स्क्वायर, सीधे पुट करो, ऐसा आ गया, तो एस तो एक लाइन में आ गया, तो इसमें कोई पेजेज भरने की जरूरत ही नहीं है, पहला वाला तो एक लाइन में आ जाता है। तो ये सब जो आप काम लिख रहे थे इतना, ये सब क्यों लिखे फालतू में, इसको तो एक लाइन में निपटा देंगे। देखिए यहां तक पहुंच गए, अब इसमें टाइम ज्यादा लगा था, ये तो ठीक, फिर भी ठीक था, इसमें बहुत टाइम लगा।
और टाइम से एक बड़ी चीज लगी है, दिमाग। समय तो फिर भी ले आओगे लक्ष्मण, दिमाग कहां से लाओगे? बराबर, वक्त तो फिर भी आप ढूंढ लाएंगे, दिमाग कहां से लाओगे? एक्चुअली दिमाग कहां से लाएंगे? उससे बचने के लिए क्या करें? आफ्टर द एडिशन ऑफ बात कर रहे हो, अगला काम करने जा रहे हैं। तो मान लो आपसे कहता है केसीएल मिला दो भैया, अब क्या होगा? देखिए, केसीएल मिलाने से पहले क्या था, एजीसीएल टूट रहा था। कैसे? ऐसे कितना डिजोल्व हो रहा था? एस मोल पर लीटर। ये कितना बन रहा था? एस मोल। ये कितना बन रहा था? एस मोल। फिर क्या हुआ? फिर इसमें केसीएल मिला दिया। केसीएल मिलाने से क्या हुआ? सी मोलर मिला दिया इसको। क्या करेगा वो? इसके ऊपर कॉमन एन इफेक्ट लगा देगा, यहां पे जुड़ जाएगा। यहां जुड़ जाएगा तो क्या होगा? इसकी रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। फिर क्या होगा? इक्विलिब्रियम रिगेन हो जाएगा। तो पहले ये बहुत कम आगे जाती थी, पहले से ही। एजीसीएल के बारे में बोल रहा हूं, एजीसीएल के बारे में क्या बोल रहा हूं, पहले से रिएक्शन बहुत कम आगे जाती थी। देखो, बहुत कम डिजोल्व होता था ना ये, पहले ही बहुत कम आगे जाती थी। कितना? एस। अब क्या थोड़ी पीछे भी जाती है, कितना वो देखना पड़ेगा, एक्स। तो क्या अब ये नेट में और कम आगे जाएगी? कितना? एस डैश। समझ में आ रही बात? अच्छा, पीछे क्यों गई? क्योंकि कॉमन एन इफेक्ट लग गया, तो पीछे चलेगी रिएक्शन। तो बताइए, पहले ये एस डिसॉल्व होता था, अब रिएक्शन थोड़ी सी पीछे चली गई, तो क्या अब और कम डिसॉल्व होगा? तो सीधे पहुंच जाओ ना, नए इक्विलिब्रियम पे कितना डिसॉल्व होगा? ये एस डैश। तो पुराने इक्विलिब्रियम को लिखे ही क्यों? सीधे पहुंचो नए इक्विलिब्रियम पे, हमें नए पे तो जुड़ना है ना। तो नए इक्विलिब्रियम पे ये कितना बनेगा? एस डैश। और ये कितना बनेगा? एस डैश। क्योंकि नए इक्विलिब्रियम पे डिसॉल्व कितना होता है? एस डैश। कोई पूछे एस डैश की वैल्यू? कोई पूछे एस डैश की वैल्यू बताओ? कह लो, एस डैश की वैल्यू से देख लो कितनी लिख रही? देखो, एस डैश इज इक्वल टू, एस डैश इज इक्वल टू एस माइनस एक्स। बराबर, देखो वहीं पहुंच गए, दिख रहा है? तो ये कंसेप्ट देखो, वहीं पहुंच गए। तो कर वही रहे हैं, लेकिन जल्दी कर रहे हैं। अब बताइए, नए इक्विलिब्रियम में डायरेक्ट पहुंच जाओ, नए इक्विलिब्रियम में बताना ये कितना बना, फिर एस डैश। ये कितना बना? एस डैश। लेकिन ध्यान दीजिए, ये सब हुआ क्यों? क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड गई। बैकवर्ड क्यों गई? रिएक्शन बैकवर्ड क्यों गई? क्योंकि कॉमन एन इफेक्ट लगा। कॉमन एन इफेक्ट क्यों लगा? क्योंकि कॉमन एन है। कॉमन एन कौन है? क्लोराइड। तो क्लोराइड तो दो जगह से आना चाहिए। हाँ, ये एस डैश कहां से आ रहा है? एजीसीएल से, क्योंकि इसकी सॉल्बिलिटी नहीं ये हो चुकी है, एस डैश। तो बाकी का सीएल, बाकी का सीएल नेगेटिव कहां से आ रहा होगा? केसीएल से। केसीएल टूटेगा तो कितना देगा? के प्लस और सीएल नेगेटिव, यानी कि सी मोलर। तो इसको यहां छोड़ दो। क्या ये नए इक्विलिब्रियम में पहुंच गए डायरेक्ट? तो मतलब डायरेक्ट यहां पहुंच गए। चेक करिए, आप डायरेक्ट यहां पहुंच गए, और डायरेक्ट यहां पहुंच गए तो क्यूएसपी को केएसपी के बराबर कर दो। और जैसे क्यूएसपी को केएसपी के बराबर करोगे, क्यूएसपी कितना होगा? एस डैश इंटू एस डैश प्लस सी। केएसपी कितना है? केएसपी है। फिर क्या होगा? एस पहले से बहुत छोटा है, तो एस डैश तो उससे भी छोटा होगा। देखो, एस पहले से बहुत छोटा है, तो एस डैश इससे भी छोटा होगा। इससे भी छोटा होगा तो सी के सामने क्या टिकेगा? उड़ा दो इसको। एस डैश इंटू सी इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली केएसपी। एस डैश आ चुका है केएसपी बाय सी। यहां से आगे सॉल्व कर लो, केएसपी लगा दो, सी लगा दो, आंसर आ गया 10 टू द पावर -9। क्या देखिए, सवाल इतने में ही निपट गया। दोनों सवाल बिफोर आफ्टर। कितने लोग समझ में आ गई बात? जो काम पहले आप बहुत लंबे में कर रहे थे, ये फिर ये फिर ये, 3 पेज में हो गया मामला। 1 पेज में पूरा निपट गया। थोड़ी जगह भी बची यहां पे, और खेल सकते हैं आप। अब मान लीजिए कुछ और भी तेज लोग होंगे, वो कहेंगे मेरे से ये भी नहीं होता है। मान लो कोई कहता मेरे से ये भी नहीं होता है। चूरन है क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास और कुछ है इससे भी तेज, जिसमें और कम दिमाग लगे और तेज हो? ध्यान दीजिए, मतलब किसी की डिमांड देखिए। मान लीजिए कोई आदमी कहे मैं और पैदल हूं, मेरे को ये भी नहीं समझ में आता, और पिछला वाला तो बिल्कुल भी नहीं आया। वो कहता भाई साहब, पिछला वाला तो बिल्कुल हवा ही नहीं लगी, क्या चल रहा है? इतना दिमाग मेरे पास, तुम्हें लगता है कहीं दूर दूर तक है? इतना तो पूरे साल भर में नहीं लगाता मैं। और कह रहा है ये तो छोड़ ही दो, और ये वाला भी नहीं समझ में आया। तेरा कुछ और है क्या? कुछ और है हो? मेरे लिए क्या है? ये तो उनके लिए हो गया जो समझदार थे, तथाकथित बुद्धिजीवी के लिए। ये थोड़ा पैदल वालों के लिए। कह रहे और पैदल हो तो आओ ना, आओ देखें, सबके लिए कुछ ना कुछ लाता हूं। कोई खाली हाथ नहीं जाता। मैंने कहा ना, क्लास में आके आप बैठ जाइए, कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर हो। बस अपनी बारी का इंतजार किया करिए। जैसे मान लीजिए आप बहुत पैदल आदमी है,
तो अगर आप ये समझ रहे थे तो गलत चीज समझ रहे थे ना, आप आदमी इसके लिए सुटेबल नहीं है, तो आप ये मत समझिए ना, नहीं तो तनाव में आएंगे आप। तो आप जब ये सब चला करें तो ऐसे एंजॉय किया करिए, रिलैक्स बैठ जाया करिए कि अभी मेरा वाला नहीं है, मेरा वाला नहीं है, ठीक है। फिर जब ये वाला आपका है तो पकड़ लेना अपना वाला। फिर आप मान लो और प्रिपेयर लें, तो आप ये भी मत देखो कि तो मेरा वाला आएगा आएगा आएगा। फिर अब आगे देखो, अब यहां समझो तुम नहीं, हाँ और समझे। मान लो आपसे कहता है अच्छा इसमें टाइम किसमें लगा, ये तो इसमें तो ये तो सबको हो जा रहा होगा, ये तो एक लाइन में फॉर्मूला लगाना, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बिफोर में कोई समस्या नहीं होगी मेरे ख्याल से, समस्या क्या आफ्टर में होती है, यस थोड़ी बहुत जो बची कुछ है तो वो भी खत्म कर लेते हैं। आफ्टर वाली सॉल्युबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस डैश। सीधे लिखो एस डैश इज इक्वल टू केएसपी अपॉन, नीचे लिखो कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, यहां पे लिखो कोफिशिएंट ऑफ कॉमन आयन, ठीक है, खत्म, सीधे आंसर, सीधे डायरेक्ट आंसर। कोई इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिक समझना होता तो अब तो समझ गए होते ना, लॉजिक अब थोड़ी समझा रहे हैं, अब तो बता रहे कर लो बस, समझ रहे, लॉजिक समझना हो तो अब तो समझ गए होते, अब बता रहे हैं कि बस खत्म, खाइए और मस्त रहिए, लीजिए सीधे लगाए। क्या भाई साहब कैसे लगाएं इसको, सिखाओ जरा, यार ये सिखाना ये अच्छा है देखो अच्छा ये बना कैसे, पहले तो ये चर्चा कर लीजिए बना कैसे। देखिए ये केएसपी है और केएसपी को छोड़ दें तो जो बाकी सब है वो क्यूएसपी है, बनता देखिए वहीं से। तो पूछे कहां से बना है, तो कहेंगे क्यूएसपी इज इक्वल टू केएसपी से बना है, बनेगा तो वहीं से ना भाई, जब इक्विलिब्रियम रिगेन होगा तभी तो बनाओगे ना आप कंसेप्ट। तो कहेंगे कैसे बनाए, कहेंगे ये देखो जो क्यूएसपी होता है, केएसपी तो ये बैठा हुआ देखो, जो क्यूएसपी होता है उसमें दो आयन होते हैं, कौन कौन से, क्यूएसपी में दो आयन होते हैं, एक एजी प्लस होता है और एक सीएल नेगेटिव होता है। भाई क्यूएसपी में दो आयन होते हैं ना, एक एजी प्लस और एक सीएल नेगेटिव, एक कॉमन आयन एक अनकॉमन आयन। तो एक डेटा अनकॉमन आयन, एक कॉमन आयन का होगा एक अनकॉमन आयन का होगा, दो डेटा होंगे। तो इसमें देखिए ध्यान से, और इसको केएसपी के बराबर कर दो। तो देखिए यहां पे वही किया है, ये जो डेटा इधर वाला है ये वाला है ना, ये अनकॉमन आयन का है, और ये किसका है, ये जो पूरा लिखा हुआ है ये कॉमन आयन का है। कॉमन आयन और अनकॉमन आयन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्यूएसपी आ जाएगा, और इसको केएसपी के बराबर कर दो, करा वही है, बस और जल्दी कर रहे हैं। ध्यान से देखिए जरा, जब आप ये सब लिखते हैं तो क्यूएसपी किसका, क्यूएसपी किसका और केएसपी किसका लिखते हैं, फेयरली का या स्प्रिंगली का, भाई क्यूएसपी किसका और केएसपी किसका लिखते हैं, ये सब किसके लिए लिखते हो, जो व्यक्ति कौन है स्प्रिंगली, मतलब जिसके पास इक्विलिब्रियम है। तो बताइए इस पूरे टर्म में क्यूएसपी भी स्प्रिंगली का, केएसपी भी स्प्रिंगली का, तो सब कुछ फॉर्मूले में किसका होगा, स्प्रिंगली का। तो ये सीआई कौन है, कॉमन आयन, कोफिशिएंट ऑफ कॉमन आयन ऊपर लगा हुआ। तो जरा बताना एस डैश किसका, फेयरली का या स्प्रिंगली का, एस डैश किसका, स्प्रिंगली का, सब कुछ स्प्रिंगली का ही तो है। केएसपी किसका, वो भी स्प्रिंगली का। कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन किसका, कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन किसका, ये फेयरली का। क्यों ये फेयरली का, क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए होता ये भी स्प्रिंगली का एक, लेकिन ये कंट्रोल फेयरली से होने लगा, क्यों, क्योंकि स्प्रिंगली वाला नेग्लेक्ट हो गया। ध्यान दीजिए स्प्रिंगली वाला नेग्लेक्ट हो गया, ये देखो एस डैश नेग्लेक्ट हो गया, नहीं तो होता उसी का, अगर ये होता नहीं तो फिर इसी का होता, लेकिन ये नेग्लेक्ट हो गया तो कंट्रोल कहां से होने लगा, फेयरली से। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी कि फेयरली से एक चीज कंट्रोल होना शुरू हो जाती है कॉमन आयन इफेक्ट में, वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। अच्छा पावर कहां से आएगी, कोफिशिएंट ऑफ कॉमन आयन लगाना है, पावर कहां से आएगी, ये भी स्प्रिंगली से, सब कुछ स्प्रिंगली का ही है पूरे फॉर्मूले में, सब कुछ किसका, कोई पूछे सब कुछ किसका, स्प्रिंगली का। क्या, क्यों, क्योंकि क्यूएसपी किसका, स्प्रिंगली का, केएसपी किसका, स्प्रिंगली का। सिर्फ एक चीज कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, वो कहां से कंट्रोल होना शुरू हो गई, फेयरली से। कितनी बात समझ में आ गई। तो सिर्फ फॉर्मूला में आपको ये लॉजिक भी बता रहा हूं, ये भी रटा नहीं रहा हूं, इसके अंदर भी बता रहा हूं कैसे आया। मतलब थोड़ा बहुत भी अगर आपका चलता होगा तो ठीक है, हो जाएगा मतलब। अब जैसे सवाल आ गया जो भी आया था, ठीक है, देखो एक आदमी कौन था, एजीसीएल, एक आदमी कौन था, केसीएल। नए सिरे सवाल लगा रहे हैं ना, एजीसीएल कैसा सॉलिड मिला है, इसको कैसा मिला है, एक्वस मिला है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी, सी मोलर, सी की वैल्यू 0.1, ठीक है। तो तुरंत आप लिख देंगे भाई साहब, तुम लेंगे ये स्प्रिंगली है, कह तुम कैसे, तुम फेयरली हो, कह आ जाओ दोनों। बड़े कॉमन एन कौन है, सीएल, सीएल, ठीक है, कॉमन एन सीएल, सीएल। बताओ सीएल का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1, यहां पे सीएल का कोफिशिएंट कितना, 1। इसकी सॉल्युबिलिटी लिखनी है, एस डैश लिखो इज इक्वल टू लिखो केएसपी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन कहां से आएगा,
फेयरली से, तो फेयरली के पास जाओ, फेयरली ये है, यहां लिखा हुआ सी मोलर, सी तो लिखो ही लिखो, इनटू जगह छोड़ दो, यहां पावर के लिए जगह छोड़ दो। अब पावर में कौन आएगा या इनटू में कौन आएगा, ध्यान दीजिए। यहां पे देखो नीचे कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आएगा, तो इनटू में ये वन आएगा। देखो ये जो नीचे सीएल के नीचे कॉमन एन के नीचे वन लिखा हुआ है, इस वन को उठा के यहां लगा दो, क्योंकि अगर यहां पे टू होता सी एस सी एल टू कोई और होता तो यहां टू आ जाता, यहां अगर थ्री लिखा होता तो यहां थ्री आ जाता, और ये वाला वन जो इसको पावर में चिपका दो, तो इसको यहां से लाके यहां पहुंचा दो, खत्म हो गया। आंसर आ गया एस डैश इज इक्वल टू के एस पी अपॉन सी। चेक कर लीजिए, सीधे आप यहां पहुंच चुके हैं। डायरेक्ट लिखिए एस डैश इज इक्वल टू के एस पी अपॉन सी, इसके बाद आंसर लगा दो। के एस पी की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 10, सी की वैल्यू 0.1, खत्म हो चुका है, आंसर आ चुका है 10 टू द पावर माइनस 9। तो अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना है तो ये पढ़ लीजिए और ऐसे लगा ले। कितनों को बात समझ में आ गई? मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ बता दिया। मतलब अगर आप अपने आपको तथाकथित बहुत समझदार समझते हैं, ऐसी गलत फहमी है आपको, तो आप ये समझिए, कोशिश करिए इसे समझने की। आपसे ये नहीं समझता, आप ये संभाल लीजिए। आपसे ये भी नहीं समझता तो आप ये संभाल लीजिए, और अगर ये भी नहीं समझता तो इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा दे दीजिए। इसके बाद इस्तीफा देना पड़ेगा, मतलब तुरंत जाइए अन अकेडमी वालों को फोन करिए, कई भाई साहब मैं इस्तीफा दे रहा हूं कि मेरा हो गया। तोड़ो भैया, बात समझ में आ गई, तोड़ो खटाखट। चले आगे बढ़ते हैं। चलिए 15 नंबर पे हो। क्विज का सॉल्यूशन, क्विज तुम्हारी हुई तो तुम क्विज खुद लगाओ, और क्विज का सॉल्यूशन में बताएंगे तो तुम क्या करोगे फिर? जो डाउट हो क्विज के एक दो सवाल में बता दूंगा, पूरा सॉल्यूशन तोड़ दिया जाता है क्विज का। पूरा सॉल्यूशन देंगे तो मतलब क्या हुआ क्विज लगाने का? भैया क्विज अगर आपको दी जाए, कोई पेपर होता है तो उसको आप 2 बार लगाया करिए। आपसे कोई सवाल एक बार नहीं लगा तो उसको 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, थ्योरी पढ़ो, उसके बाद वापस, जैसे आपको कोई वीक एसिड का सवाल है, आपसे नहीं लगा तो उसकी थ्योरी पढ़ो, जो आपको क्लास में पढ़ाया गया वो सब पढ़ो, एक बार स्लाइड देखो, फिर से लगाओ, 2-3 बार थोड़ा एफर्ट मारिए। ऐसे अगर आप लगे रहेंगे मेरे को सोल्यूशन दे दो सोल्यूशन दे दो, कुछ नहीं होने वाला फिर तो। ऐसे तो किताबें पढ़ी है 50, फिर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना? तो मतलब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भैया। हाँ, अब ये हो सकता है कि आपने एक बार ट्राई किया, एक बार और ट्राई किया, 2 बार 3 बार ट्राई किया, फिर भी नहीं हो रहा, तो ऐसे कुछ ही सवाल होंगे, चंद सवाल। लेकिन अगर ये वाली आदत लग जाती कि नहीं मैं तो एक एक सवाल पूछूंगा, मेरे से एक भी नहीं हुआ, तो भैया फिर समस्या है ना, फिर थोड़ी कुछ होना है। चंद सवाल होते हैं, ऐसे 2-3 सवाल आप पूछ सकते हैं, तो आप 2-3 सवाल मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, जिनमें सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है ग्रुप में डाल दीजिए, उनका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। बाकी के आंसर्स बताएं आपको, समझ में? 2-3 सवाल डिस्कशन किए जा सकते हैं। हाँ, 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, यहां अगर ठीक लगता है। अब कोई पूरा सॉल्यूशन दे दो, एक एक सवाल बता दो, तो भैया फिर पढ़ क्या रहे हो फिर? एक सवाल ही अगर बताना है तो पढ़ क्यों रहे हो फिर? क्या बंदूक इमेज ना शुरू करूं? मिर्जापुर चले जाओ, पढ़ो इसको भैया, ये सवाल है, आओ लगाएं इसको। एप्लीकेशन देखो, कट 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 देखो, इसको लगाते हैं जल्दी से। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, लगाना शुरू करो। लगाओ ना तेज दिमाग जरा, पहले पोल दो, अरे पहले ऑप्शन दो, पहले ऑप्शन दो, बिना ऑप्शन कैसे पोल लगाओगे? लगाओ ऑप्शन। पोल स्टार्ट, चढ़ जाओ पोल पे।
किससे लगाओगे सवाल? पुराना पूरा वर्जन लगाओगे ये वाला लगाओगे, जे एडवांस लगाओगे, कौन सा लगाओगे? क्या सीरियस से लगा दे? सवाल पढ़िए भाई। तो मेरे को 3 टॉप सवाल भेज देना जिसमें सबको दिक्कत हो। बाकी आप थोड़ा बहुत मेहनत करिए भैया, पेपर एक बार दिया जाता है तो उसका मकसद ये होता है उसको 2-3 बार आप सवालों को लगाइए, और जो जिस पोर्शन में सवाल नहीं लगाओ उसकी फिर से स्लाइड देखिए, रिकॉर्डिंग देखिए। आदित्य, ओंकार, श्रेयस, क्योंकि पेपर अल्टीमेटली भैया आपको देना है वहां, है ना। हम थोड़ी चले जाएंगे कहीं, बैठो क्या एग्जाम में कुछ पैसे दूं तो? नहीं नहीं नहीं, नॉट लाइक दिस। सुनिए ध्यान से, एजीसीएल है, इसकी सॉल्बिलिटी बतानी है, और एनएसीएल की प्रेजेंस में बतानी है, ठीक है। जरा बताओ, सबसे पहले नीचे क्या लिखे बताओ, नीचे उसको लिखा करो, ऐसे लिख लिया करो, देखो नीचे उसको लिख लिया करो, देखो ये दिखा है ना, जो कैसा हो स्पेरिंगली। ऊपर किसको लिख लिया करो, एक सिस्टम फॉलो करो जो फेयरली है, एकदम सिस्टमैटिक चलिए, तो लिख लेते हैं ऐसे, है ना। तो एक देखो नीचे लिख लिया हम लोगों ने क्या, एजीसीएल, ठीक है। ऊपर किसको लिख लिया, एनएसीएल, ठीक। एजीसीएल कैसा है, ये स्पेरिंगली हो गया। अब समझ में आने लगी मेरे ख्याल से बात। जिसकी भी सॉल्बिलिटी पूछी है इसका मतलब वो स्पेरिंगली होगा, तभी उसकी सॉल्बिलिटी पूछ रहा है, बहुत कम होगी तभी तो पूछ रहा है। और जिसकी प्रेजेंस से पूछ रही है, मोलैरिटी वगैरह दे रखी, उसको एक्वस मानोगे आप, तो इसको एक्वस मानेंगे, तो ये फेयरली है, ठीक है। फिर बताइए क्या करेंगे, इसकी नई सॉल्बिलिटी लिखनी है तो सीधे क्या लिखें बताओ, एस डैश इज इक्वल टू के एस पी अपॉन, देखिए ये फॉर्मेट तो रेडी रखा करो, सी इंटू समथिंग पावर समथिंग, ठीक है। अब बस 2 समथिंग आपको भरने होते हैं, समथिंग समथिंग। तो बताओ यहाँ सीएल के नीचे क्या लिखा है, कॉमन है कौन है, सीएल, यहाँ पे कॉमन कौन है, सीएल। सीएल के नीचे क्या लिखा है बताओ, 1। यहाँ सीएल के नीचे क्या लिखा, 1। तो बताओ कौन सा वाला 1 कहां जाएगा, कहीं भेज दो, सब 1 ही 1 है तो कहीं चले जाए, अगली बार 1 2 हो जाएंगे तब क्या करोगे, तो पता तो ना चाहिए ना। तो बताओ ये वाला 1 कहां जाएगा, ये वाला 1 यहां नीचे जाएगा। बताओ कंसंट्रेशन कहां से कंट्रोल हो रहा है, फेयरली से, फेयरली के पास जाओ, ये वाला 1 यहां लगाओ, और ये वाला 1 कहां जाएगा, ये वाला 1 यहां जाएगा। बोलो भैया, तो क्या एस डैश इज इक्वल टू आ गया के एस पी अपॉन सी। के एस पी की वैल्यू कितनी, 10 टू द पावर माइनस 10। सी की वैल्यू कितनी, 10 टू द पावर माइनस 2। आंसर कितना, 10 टू द पावर माइनस 8। कितना समझ में आ गई बात, तोड़िए फटाफट, तोड़ डालो। भैया ठीक है, पैदल दोस्तों को समझ में आ रहा है? आओ ये लगाएं फिर इसी बात। चार ऑप्शन दे रहा हूं भैया, आओ एग्जाम एग्जाम के आगे बढ़ रहा है क्या? चलो 4 ऑप्शन दे रहे हैं, अब आगे आधे पिल गए उसी में भाई साहब। एग्जाम देखो जैसे कुछ ना कुछ कोई न्यूज आ गई, सीबीएसई एग्जाम आगे बढ़ गया, बोर्ड आगे बढ़ गए, बोर्ड आगे बढ़ गए, तुरंत आ गए यूट्यूब पे भाई साहब मुंह कर, क्या नीट जुलाई में होगा या जून में होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। हाँ ये देखें, तुरंत एक्टिव हो जाते हैं सर। क्या नीट जून में होना चाहिए, क्या लगता है आपको, मंत्री जी ने क्या कहा, ये देखें। अबे वो ज्वाइन कर लो ना, आज तक कल तक ज्वाइन कर लो, गलत इंडस्ट्री में आ गए हो। ये सब वो संवाददाता टाइप एकदम है, और उसको कुछ नहीं बताएंगे, उसको कुछ नहीं बताएंगे। पहले कहेंगे मुझे लगता है होना तो चाहिए, आखिरी कहेंगे मेरे को कुछ कंफर्म नहीं है और चले जाएंगे 1 घंटे बाद। आखिरी कहेंगे मेरे को कुछ कंफर्म नहीं है, लगता तो है। अब जब लगता तो हमको भी है तो बता क्या रहे हो फिर, तुमको भी लगता है, हमको भी लगता है, हम दोनों को लगता है, तो बता क्या रहे हो, रख लो ना दिल की बात दिलों में रखो, फिर जब पता चला बता देना।
अरे भैया रे, मार डाला। सही सी दुनिया चल रही है, क्या किया जाए। बहुत टाइम बर्बाद करती जनता भैया देश में, खुद का भी समाज का भी। हम्म। इसीलिए भैया मैं यूट्यूब पे कोई सेशन वेशन लेता हूं तो मैक्सिमम सेशन आप देखेंगे मैं उसमें पढ़ा रहा होता हूं। मैक्सिमम मतलब एक आग छोड़ दीजिए आप, पढ़ा ही रहा होता हूं मैं। मेन मुद्दा अपना पढ़ाना है, उसी से होगा भैया, यही बता दूं मैं, होता उसी से सब कुछ। बाकी सब तो वैसे ही है, बस पढ़ाने से होता है मेन। और पढ़ने से सिलेक्शन होता है। सिर्फ दो ही बात याद रखिए, आपका तब हो जाएगा। चुपचाप पढ़ते रहिए और चुपचाप पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाने वाले को पढ़ाने दीजिए, बस दो काम करिए, हो जाएगा। चलो पोल शुरू करें। लो भाई, हाँ गिरते लोग का सही बोल लो, मार डाला 48%। अरे यार, हाँ 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 हाँ, दो, ये दो सवाल लोग लगा भी रहे हैं। ये कैसे लगा रहे हो, दो सवाल है इसमें तो यार। और तुम लोग लगा भी डाला, कातिलाना हो, एकदम कातिलाना आदमी हो तुम लोग। पहले तो पोल कैंसिल किया जाए, मैं एक को हटा रहा हूं। चलो एक व्यक्ति तो बोला कोई, इसका मतलब सब नहीं सो रहे हैं। ये हटाओ यहां, चलो पहले इस टाइप का तो हो चुका है। इसमें दो सवाल है भैया, दो लोगों ने लगा भी डाला। दो चार ने बस बोला कि हाँ भाई दो सवाल, बाकी कह रहे हैं ठीक है मैं दोनों लगा दूंगा एक साथ, कोई दिक्कत नहीं, मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में। लगाओ आप जरा। अब पता नहीं वो पोल किसके लिए था, अब आप सोचिए। हाँ, ये मत सोचना किसके लिए पोल था, किसी के लिए हो सकता है। तो ये सोच के मत टिक कर देना आंसर बता दिया। अभी भी सब लोग सही नहीं कर पाए, उसी के लिए बताया था। इससे तो बन बहुत जल्दी जाते हैं, 10 सेकंड में बना सकता है कोई भी आदमी आपको, कोई भी तो नहीं, मतलब ढंग का थोड़ा सा। आओ भाई, लेटर बोर्ड देखो। अमोल लिख रहे गुंजार्य नारायण मनीषा मोहित। देखिए समझिए, सिंपल काम करना है भैया, AlCl3 बतानी है ना। और करते हैं, आओ जिसकी बतानी बताओ, उसको नीचे लिख लें, इसे बताते जाना जरा। बताओ किसकी बतानी, AlCl3 की बतानी, देखो सॉल्बिलिटी, तो उसको नीचे लिख लें स्पेरिंगली, जैसे यहां लिखते थे। और किसकी प्रेजेंस में बतानी बताओ, CaCl2, तो ये हो गया फेयरली। ठीक है, कॉमन एंड पे बताओ किस पे अंडरलाइन करें, बोलो कॉमन एंड पे अंडरलाइन करें, किस पे अंडरलाइन करें बोलो, एकदम सिस्टमेटिक चलने दो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Cl पे अंडरलाइन कर लें, ठीक है, एस डैश लिखो, KSP अपॉन फॉर्मेट बताओ क्या लिख के रेडी रखें, C इंटू समथिंग पावर समथिंग। अब समथिंग समथिंग करना है बस, समथिंग समथिंग कर लेते हो। बताओ यहां यहां नीचे जो बेस में कंसंट्रेशन है वो कहां से कंट्रोल होगा, फेयरली से, फेयरली से।
तो फेयरली वाला जो 2 लिखा है कॉमन एन के नीचे, उस 2 को क्या यहां लगा दें, और बताओ पावर में जो यहां पे कंट्रोल होगा वो सब कहां से आता है, सब स्पेरिंग, बाकी सब स्पेरिंगली का ही होता है। थोड़ा सा घुमाया देगी, मामला फैल गया, मामला बिल्कुल हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर थोड़ा भी आप लॉजिकल है तो हो जाना चाहिए था। ठीक है भाई, सॉल्व करेंगे तो एस डैश कितना आ जाएगा, KSP अपॉन 8CQ। किधर समझ में आ गई बात, तोड़िए फटाफट। क्या सवाल एक लाइन में लग रहा है, और ये सवाल यकीन मानिए कठिन मानते हैं लोग इसको, ये एम्स वाले सवाल देते हैं इस प्रकार का, इसको अच्छा खासा कठिन माना जाता है कि मतलब ये होता नहीं लोगों से जल्दी, या तो गलत करके आते हैं। ठीक है, अच्छा एक सवाल और मैं आपको दिखाता हूं, लो इतना मैं कर लिया ना, एक और ले जाओ फिर। लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं सवाल। अभी हमने ज्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन सोचिए अब इतना पढ़ लिया, अभी और सवाल लगाएंगे हम लोग इसमें, लेकिन फिलहाल जितना पढ़ लिया है, या चलो एक और लगा लेते हैं पहले, थोड़ा प्रैक्टिस और कर लो। सो मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम लोगों का हो सवाल, फिर वो चलो एक दो सवाल और लगा लेते हैं पहले। ये हो गया, ये हो गया, 24 लगाओ, 24 लगाओ। जूनियर सो रहा है, बताए, तुम्हें पता ही रहता है, तुम्हें आंसर तो पता ही रहता है पूछते क्यों आंसर तुम्हें पता ही रहता है। लगाओ लगाओ लगाओ, जल्दी लगाओ फटाफट। Saturated solution of CaCl2 has concentration Cl negative 2 into 10 to the power minus 6. Find out the solubility of CaCl2 in the presence of। चलो तो अब हम लोग पोल शुरू कर रहे हैं, जल्दी से लगाओ सब लोग। थोड़ा सवाल हल्का सा घुमाया गया है, लगाओ लगाओ, टाइम है, लगाओ ना, मैं तो कहां कुछ कह रहा हूं, जितना दिमाग है जितना टाइम है सब लगाओ, बताओ जरा आंसर किसी का निकले तो, जिसका होता जाए वो लोग पोल लिखते जाना, जिसका कोई एक आंसर आ जाए वो लोग पोल लिखते जाओ भाई जरा फटाफट। तो CaCl2 का सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसका कंसंट्रेशन दिया क्लोराइड का, फिर आपसे पूछ रहा सॉल्बिलिटी बताओ CaCl2 की इन द प्रेजेंस ऑफ BaCl2। चलो पोल शुरू करें, देखो चेक करो भाई कितने लोग का सही हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी ये सवाल हल्का हल्का बड़ा कर दिया मैंने, अभी और बड़े सवाल हो जाएंगे इसमें, मतलब जितना घुस सकते हैं घुस जाएंगे पूरा सवालों में, अभी और है इसमें। इसके बाद ये देखिए फिर और कठिन है थोड़ा सा, धीरे धीरे मामला जहरीला होता जाएगा, फिर और कठिन देखिए। तो ये सब लगा लेंगे तो काम एकदम परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे। 36% लोग का सही हुआ, इसका मतलब तनाव तो है। इस सवाल में नई बात क्या है, नई बात यह कि जो आप दो बातें पढ़ रहे हैं उनको जोड़ दिया, अमोल मनीषा मोहित, देखना सुनना ध्यान से, एक पुरानी बात थी और एक नई बात थी, दोनों को जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया जरा बताना दोनों को। उसने पूछा सॉल्बिलिटी ऑफ CaCl2 बताओ इन द प्रेजेंस ऑफ 10 to the power -2 मोलर BaCl2, और पहली लाइन में दिया सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CaCl2 में कंसंट्रेशन है क्लोराइड का। तो बताइए स्पेरिंगली कौन है। पूरा पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है, पूरा पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है, स्पेरिंगली कौन है। CaCl2 दिख रहा है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसका बना है, तो भैया यही होगा ना स्पेरिंगली। तो पहले इस पे फोकस करो। मान लो ये अकेला था, बिफोर वाला कैलकुलेशन करना पड़ेगा एक बार। मान लो ये अकेला था, कोई नहीं था और पानी में मिला दिया इसको, तो ऐसे टूट रहा होगा,
एक्वस, एक्वस सॉलिड, फिर ये बनना होगा एस, तो ये बनना होगा 2s। तो बताओ, ये बताओ कि जब सैचुरेशन आया तो क्लोराइड का कंसंट्रेशन इतना हो गया। क्या ऐसे सवाल आप लगा चुके पहले? हाँ भाई, क्या ऐसे सवाल लगा चुके? बताओ इसमें अगला स्टेप क्या होना चाहिए? अभी कुछ मिलाया नहीं है, देखो क्लोराइड कितना है, 2s है, और 2s को किसके बराबर कर दोगे? 2 इंटू 10⁻⁻6 के। क्या ऐसा सवाल पहले नहीं लगा चुके हैं? क्या करते थे इससे निकाल के? फिर आगे सॉल्बिलिटी निकालते थे, याद करो, याद है? फिर सॉल्बिलिटी निकालने के बाद केएसपी निकालेंगे इसका, AB2 टाइप है, तो केएसपी क्या हो जाएगा? 4s क्यूब। इसका क्यूब कर दो, 10⁻18, तो 4 इंटू 10⁻18 लिखते सीधे। हाँ भाई, तू जरा बताना, ये जो निकाली ये कौन सी सॉल्बिलिटी, ये जो निकाली ये कौन सी सॉल्बिलिटी है? पुरानी वाली, नई वाली? पुरानी वाली, नई वाली? कौन सी है ये? पुरानी वाली, ठीक है। ये केएसपी कौन सा है, पुराना वाला नया वाला? केएसपी कौन सा? लिखो केएसपी के आगे केएसपी लिख करके, पुराना की नया। हो गया, देखो। अब भैया केएसपी तो वही रहता है, पुराना नया क्या होता है? केएसपी तो बदलता ही नहीं है। आज का आखिरी था ये, मतलब आते आते भी बनते हो, जाते जाते भी बनते हो। आते आते भी बनूंगा, जाते जाते बनूंगा। देखो भैया, केएसपी थोड़ी पुराना नया होता है, केएसपी तो सिर्फ टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड करता है ना, टेम्परेचर तो फिक्स है, तो केएसपी तो फिक्स है ना। केएसपी तो यही कहेंगे ये फिक्स है, ये पुराना नया होता है, ये तो सेम रहता है। सॉल्बिलिटी पुरानी वाली, तो आपको नई सॉल्बिलिटी निकालनी है। अब बताओ, ये वाला काम आप बहुत पहले करते थे, याद करो। तो ये पुराना काम आपने किया इतना, अब हम नया काम करने जा रहे हैं इसमें। तो नया काम सुनो, इसके आगे नया काम यहां शुरू होता है। अब आफ्टर वाला है। अब बताओ आफ्टर वाले में किस में क्या मिला दिया? CaCl2 में BaCl2, देखो CaCl2 BaCl2। ये कौन सा? स्पेरिंगली। ये कौन है? फेयरली इस बार, ठीक है। अब बताओ क्या लिखें, इसकी सॉल्बिलिटी लिखें, एस डैश इज इक्वल टू, फॉर्मेट रेडी रखो भैया, केएसपी अपॉन सी इंटू समथिंग पावर समथिंग, ठीक है। अब मेरे को बताना, कॉमन अंडरलाइन करो फटाफट जल्दी से। हाँ, कौन है? CaCl। कोफिशिएंट कितने कितने दिए हैं दोनों जगह? 2 2। तो दोनों जगह 2 2 लगा दें फटाफट भाई, दोनों 2 2 है ना, तो खत्म बात। तो एस डैश इज इक्वल टू, अब इतना तो समझ में आ गया कौन कहां से है। ये 2c² का मतलब 4c²। केएसपी कितना निकाला था पीछे? 4 10⁻18, यहां पुट कर दो, इसीलिए केएसपी निकाला था। केएसपी की तो जरूरत पड़ेगी। देखो पिछला सवाल आसान क्यों था? पिछला सवाल इसलिए आसान था क्योंकि केएसपी डायरेक्ट दिया हुआ था। केएसपी डायरेक्ट दिया हुआ था। इस बार थोड़ा सा कठिन क्यों हो गया? क्योंकि केएसपी हमें निकालना पड़ा, तो थोड़ी मेहनत हमारी लग गई। सी कितना लगाओगे? दिया देखो 10⁻² मोलर, ये सी है। तो बताओ सी लगा दें यहाँ पे, 10⁻² मोलर, तो 10⁻4 हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो -2 था, स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 4 4 कट के आंसर आ गया 10⁻14। सही जवाब ये था। अब देखिए सवाल एक साथ वहां नहीं आएगा, वहां टुकड़े कर देगा इसके, इसी को 2 टुकड़ों में पूछ लेगा। पहला टुकड़ा क्या करेगा? पहले टुकड़े में ये पूछ लेगा आपसे, मान लो 2 सवाल आ गए, एक सवाल ये आ गया, फिर कुछ देर बाद दूसरा सवाल आपसे ये पूछ लेगा, कहेगा केएसपी मैंने दे दिया, अब नया सवाल लगाओ। तो सवाल के 2 टुकड़े कर देगा। तो अगर आपको ये सवाल आता होगा तो 2 सवाल सही होंगे, और नहीं आता होगा ये कंसेप्ट तो भी समझ गए होंगे क्या होगा, दोनों गलत होंगे। तो मतलब एक साथ 2 गलत करके आएंगे एक ही पेपर में। अब जाते जाते एक सवाल लगाइए और निकल लीजिए पीछे के रास्ते से, जाते जाते एक सवाल लग जाओ। एक सवाल आया हुआ है एम्स में, मैं आपको बता दूं, इसमें देखना पड़ेगा कब आया हुआ है, जल्दी से बता रहा हूं, देख लो एक सवाल फिर निकल लो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा पेपर कैसा आता है। क्वेश्चन नंबर है नीट 2016, क्वेश्चन नंबर 50। चलो देखें 50। ये सवाल आया हुआ है नीट 2016 में। अब आपने जो आज पढ़ा, देखो आप कुछ नंबर कमा के जा रहे हो कि नहीं, ये देख चेक किया करो जरा जाते जाते। देखो भैया कुछ नंबर कमा के जा रहे हो कि ऐसे पैदल जा रहे हो? जल्दी चेक करो, फटाफट लगाओ सब लोग, और मैं पोल शुरू कर रहा हूं। पोल शुरू करें, पोल 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 लगाए।
सब लोग रेडी, तो अंगूठा दिखाओ। सबका सही होना चाहिए इस बार। लो, मानव सबसे आसान सवाल देखो, वर्जन पूछा 2016 में सवाल पूछा, सीधा सवाल है, बिल्कुल दिमाग नहीं लग रहा। इससे अच्छे सवाल आप लगा चुके हैं अभी तक, अभी और लगाएंगे भी। सबका हो जाना चाहिए था भैया ये। मैंने सोचा एकदम इजी सवाल दिया हुआ, एजीसीएल लिखा, एनएसीएल लिखा, ये स्पेरिंगली है, ये फेयरली है, फिर बताओ दोनों का कोफिशिएंट सीएल सीएल का 1 1 है, कॉमन है सीएल है, खत्म हो गया। एस डैश इज इक्वल टू सीधे लिख दो, सब जब 1 1 ही है तो नीचे क्या आएगा, के एस पी अपॉन सी इंटू 1, पावर भी 1, तो सी लिख दो सीधे, खत्म हो गया। सब कुछ 1 1 ही तो, इतना इससे आसान सवाल क्या मिलेगा। और यहां लिखो 1.6 10 टू द पावर -10, और नीचे लगा दो क्या, सी सी कितना है 0.1, खत्म हो गया। 0.1 ऊपर जाएगा 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, पेन भी नहीं चलाना था। 1.6 10 टू द पावर -9, देखो 10 मल्टीप्लाई ऊपर, तो पेन भी नहीं चलाना था सवाल में। कितने लोग समझ में आ गए भैया? अमोल, मनीषा, मोहित तो समझ पा रहे हैं। ये सब आए हुए सवाल, अभी मैं आपको एम्स का भी दिखा दूंगा। तो ये सब सवाल फुलझड़ी, ये सब सवाल मेरे को आप देते तो मैं पेन में नहीं चलाऊंगा। मैं क्या कहूंगा, देखो सीएल यहाँ है, यहाँ भी सीएल है, दोनों 1 1 है, तो केएसपी अपॉन सी आएगा, केएसपी ये सी नीचे डिवाइड कर दो, ये 0.1 नीचे डिवाइड होगा, ऊपर जाकर 10 बनाएगा, 10 टू द पावर -9 टिक करो भागो, ओएमआर डायरेक्ट बिना पेन चलाए। वो कहेंगे भाई साहब ये तो पेपर अच्छा है, तो इसने पेन नहीं चलाया, उसके पास दिमाग है, वो कुछ और चलाता है। नमस्कार, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। अभी मेरे को कुछ काम है और बिजी हूं मैं। हैप्पी न्यू ईयर सभी को, मौज लो, ज्यादा मत लेना बस। My just sit me properly, this is not your house, not tell me. यार तुम लोग ये गजब ही हो। खतरनाक लिखा हुआ भाई साहब, माई न्यू ईयर स्टेटस फॉर जे स्टार। ठीक है, चलो भी खत्म करते हैं सेशन, क्योंकि मेरे को कुछ काम है, भी जाना है। ठीक है, मिलते हैं फिर बाद में। बाकी मेरे को मैसेज भेज देना सीधे सीधे। धन्यवाद सभी को जिन्होंने कुछ भेजा हुआ, मैं सबका भी देख नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे को निकलना है। तो आप सभी लोग मुझे मैसेज पे भेज देना। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। क्या ये भेजते यार। तो सत्येंद्र पूछ रहा था कौन है सत्येंद्र, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हो। 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, यू आर गॉड ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। धन्यवाद भी सभी को। चलिए खत्म करो। चलो हैप्पी न्यू ईयर सभी को, नमस्कार, जय भारत।